हेलो स्टूडेंट्स, ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी से बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? फटाफट बताओ जरा, क्या दिक्कत है वीडियो में कुछ? आई एम फाइन, थैंक यू बेटा। आप लोग कैसे हो मुझे जल्दी बताओ। ऑडियो और वीडियो, नो साउंड? वॉइस क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो आप मुझे बताओ, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था साइटोसिस। फटाफट रिवाइज कर ले। आज का जो है ना वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना जरा, है ना, आज की क्लास, तो इसीलिए जल्दी से मैं रिवाइज कर रहा हूं। देखो, साइटोसिस का मतलब क्या होता है? सेल से मूवमेंट, या तो सेल के अंदर जाए कोई चीज या सेल से बाहर जाए। समझ में आ गया? अब जैसे मान लो कोई चीज अंदर आ गई तो बोलेंगे एंडोसाइटोसिस, बाहर चली गई तो क्या बोलेंगे? एक्सोसाइटोसिस। अब आप मुझे बताओ, अब अंदर क्या क्या आ सकता है? या तो फूड आ सकता है या वाटर आ सकता है, तो हम क्या बोल देंगे? सेल ईटिंग या सेल ड्रिंकिंग। पिन्नोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। फैगो मतलब फूड और पिन्नो मतलब ड्रिंकिंग। पूरा क्लियर है ना? कल हमने देखा ना, पानी पानी पानी, तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। फिर आप मुझे बताओ, हमने किसकी बात करी थी? एक्सोसाइटोसिस, तो एक्सोसाइटोसिस बाहर हो गया, है ना, तो पूरा क्लियर हो गया। फिर आप मुझे बताइए, हमने पढ़ा था लाइसोसोम। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, डबल? सिंगल मेम्ब्रेन। कहां बनता है? गोल्गी बॉडी में। क्या करता है आप मुझे बताओ? डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट है। क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर डाइजेस्ट क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। एंजाइम सेल के अंदर होते हैं, तो कौन सा डाइजेशन कराएगा? इंट्रासेलुलर डाइजेशन या एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। समझ में आ गया? सुसाइडल बैग है, ये क्या करता है? कोई भी जैसे पुरानी बिल्डिंग है, या मान लो हमारे जैसे पुरानी बिल्डिंग होती है ना, इनको तोड़ दो और उसमें से कोई काम की चीजें उसको निकाल के वापस रिसाइकल कर लो। इसी तरीके से हमारे जो सेल होते हैं ना, उन सेल्स को भी, जो पुराने सेल हैं उनको हटाना होता है और हटा के उसकी जगह नए सेल बनाना होता है। क्लियर हो गया? तो क्या आप मुझे बताओ, अब प्राइमरी लाइसोसोम जो बनेगा उसके अंदर मोर देन 40 एंजाइम होते हैं। कितने एंजाइम होते हैं? मोर देन 40 एंजाइम होते हैं। बट वो एंजाइम जो होते हैं कैसे होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच में। और साइटोसोल कैसा होता है? न्यूट्रल। और मान लो वहां साइटोसोल से हमको अंदर H+ लाना है, आप मुझे बताइए जरा, अंदर लेकर आना है तो हम क्या करेंगे? फटाफट आप मुझे बताओ, क्या करेंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। उसको गेट को ओपन करना है। क्या करना है? गेट को ओपन करना है। लेकिन यहां पर ये गेट तो बंद है ना, गेट क्या है? यहां पर बंद है। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था? आप लोगों ने डिसाइड किया था ना कि जैसा आप चाहोगे वैसा चलेगा। तो मैं आपको क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट दूंगा। देखो, दो तरीका होता है, सबका पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है। मेरा तरीका यह है कि मैं हमेशा क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट डालता हूं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि आप यदि डिफिकल्ट क्वेश्चंस करोगे, हां, रहेगा उन्हीं में से जो हमने पढ़ा है ना, रहेगा उन्हीं में से, बट थोड़े से डिफिकल्ट रहेंगे। यदि वो डिफिकल्ट क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस आपको हो गई तो आपके कॉन्सेप्ट हर तरफ से क्लियर हो जाएंगे। और कॉन्सेप्ट आपके हर तरफ से क्लियर हो जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा? फायदा होगा। तो इसीलिए मैं थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन दूंगा, बट एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं होगा। याद रखना, एक भी क्वेश्चन जो है हमारा नोट से बाहर नहीं होगा, बट होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट। हो गया? अब आप मुझे बताओ, अब मैंने क्या बोला कि मान लो यहां पर अब फूड किसी एक वेसिकल के अंदर आ गया, तो वो क्या कहलाएगा? फैगोसोम। ऐसी बॉडी जिसके अंदर फूड है वो क्या कहलाएगा? फैगोसोम। अब इस फैगोसोम को हमने प्राइमरी उसके साथ में लाइसोसोम के साथ फ्यूज कर दिया, तो क्या हो जाएगा? इनएक्टिव एक्टिव हो जाएगा। इट विल कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम में एक्टिव एंजाइम होते हैं। इसके अंदर सारे एंजाइम कैसे होते हैं आप मुझे बताओ बेटा? इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो हाइड्रोलाइटिक होते हैं। पानी पिला के तोड़ेंगे। क्या करेंगे? पानी पिला पिला के तोड़ेंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सभी को समझ में आ गया? फिर हमने क्या देखा था? जैसे जैसे सेल एज्ड होगा, बहुत सारे लाइसोसोम फ्यूज हो जाएंगे और उस सेल को तोड़ देंगे। इसको हमने क्या बोला था? ऑटोफेजी। तो जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, हो गया देखो 3 मिनट में। हो गया कि नहीं हो गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। चलो, अब हम देख रहे हैं आगे। आज हम पढ़ने वाले हैं वैक्यूल। क्या पढ़ने वाले हैं? वैक्यूल। तो चलो जरा, वैक्यूल, एंडोसिम्बायोट और एंडोमेम्ब्रेनस, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों चीजें। क्लियर हुआ? अब वैक्यूल क्या होता है इसको समझना। क्लियर हो गया? थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत बैठ जाओ और अच्छे से समझो। देखो, वैक्यूल,
बनाने के लिए फैक्ट्री हो गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मॉडिफिकेशन करने के लिए कौन आ गया, गोल्गी बॉडी, समझ में आ गया। डाइजेशन के लिए कौन आ गया, लाइसोसोम, कंट्रोल करने के लिए कौन आ गया, न्यूक्लियस। लेकिन जो कचरा है, जो सेल का कचरा बचेगा, उस कचरे को कहां भेजे, तो उसके लिए डस्टबिन की जरूरत है कि नहीं है। तो इसी तरीके से सेल की जो डस्टबिन होती है उसको हम बोलते हैं वैक्यूल। क्या बोलते हैं, वैक्यूल। और मुझे बताओ ये डबल मेम्ब्रेन वालों में आया था क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, नहीं आया। अब मुझे बताओ ये मेम्ब्रेन लेस वालों में आया था क्या, नहीं आया। तो इसका मतलब ये कैसा होगा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। कैसा हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। समझ में आ गया, कैसा हो जाएगा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया। अब ये कहां बनेगा, ये बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कहां पर बनता है, मुझे बताओ जरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लाइसोसोम, पेक्टिन के अलावा जो भी मॉडिफाइड चीजें नहीं हो, जो बिल्कुल सिंपल हो, तो आप मुझे बताओ डस्टबिन बिल्कुल सिंपल है, कहां बन जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कहां बन जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब इतना समझ में आया कि नहीं आया, आप मुझे जल्दी से बताओ। ये पूरा क्लियर हो गया या नहीं हुआ, समझ में आ गया। तो ये देखो, ये मैंने बनाया, ये मैंने यहां पर क्या बना दिया, वैक्यूल। क्या बना दिया मैंने, वैक्यूल। और ये है डस्टबिन। ये क्या है बेटा, डस्टबिन है। समझ में आ गया, ये क्या है, डस्टबिन है ना। तो अब समझना जरा, डस्टबिन के अंदर सारी चीजें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लो हम बोल सकते हैं इसके अंदर गैसेस हो सकती हैं। समझ में आ गया, कोई भी इसके अंदर गैस हो सकती है। इसके अंदर आप मुझे बताओ क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, इसके अंदर प्रोटीन हो सकता है, इसके अंदर लिपिड हो सकता है। आप जो भी सोच सकते हो सब कुछ हो सकता है। इसके अंदर मिनरल्स हो सकते हैं, इसके अंदर क्या हो सकते हैं, आप मुझे बताओ, आयंस हो सकते हैं, इसके अंदर टॉक्सिन्स हो सकते हैं, समझना जरा, इसके अंदर पिगमेंट्स हो सकते हैं, समझना जरा अच्छे से, इसके अंदर क्या हो सकते हैं, पिगमेंट्स भी हो सकते हैं। अब आप मुझे बताओ जरा जल्दी से, यहां पर ये डस्टबिन है ना, डस्टबिन के अंदर तो हम सारी चीजें डाल देंगे, जो जो सेल, जो भी हमारे दिमाग में हम सब डाल सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट डाल सकते हैं, न्यूट्रिएंट भी हो सकता है इसके अंदर में, इसके अंदर गैस भी हो सकती है, इसके अंदर वेस्ट भी हो सकता है, इसके अंदर मिनरल्स भी हो सकते हैं। अब आप मुझे बताओ जरा, इतने सारे सॉल्यूट होंगे, इतने सारे सॉल्यूट जब इसके अंदर होंगे, तो मुझे एक बात बताओ, बाहर है पानी और अंदर है सॉल्यूट, और हमेशा वाटर किस तरफ जाता है, वाटर हमेशा जाता है सॉल्यूट की तरफ। वाटर हमेशा किस तरफ जाता है, सॉल्यूट की तरफ। तो आप मुझे बताना जरा, ये सेल के अंदर एक वैक्यूल है, इस वैक्यूल के अंदर इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हैं, कोई कलर पिगमेंट भी हो सकता है। समझ में आ गया। अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विटामिन भी हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, विटामिन हो सकते हैं, समझ में आ गया। इसके अंदर हर चीज हो सकती है, आपसे समझ में ना आए, मैं क्यों पूरी चीजें नहीं लिख रहा। अब एक बार क्वेश्चन में आया था, जैसे आपने देखा होगा रबर, रबर जो होता है ना, तो ऐसे एक ट्री होता है जिससे रबर निकलता है। अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि ये जो रबर है, ये रबर जो है उस समय लिक्विड रहता है, वो जब ड्राई हो जाता है ना तब रबर जैसा बनता है। तो ये जो उसका लिक्विड है, जिसको हम लेटेक्स बोल देते हैं, ये लिक्विड आप मुझे बताओ कहां पर स्टोर होगा। तो आप मुझे बताओ, हमेशा कोई भी चीज, कि जैसे कई बार डस्टबिन होता है, आप मुझे बताओ, अब पता चले आप अपने बढ़िया एक सेपरेट रूम में रह रहे हो और आपको पता चला आज आपके रूम में छापा पड़ने वाला है, मम्मी की सफाई वफाई होने वाली है, तो आप क्या करते हो, कई बार काम की चीजें भी उसमें डस्टबिन में, ऐसा होता है ना, पलंग के नीचे या कहीं ना कहीं छुपा देते हो। तो इसके अंदर हर चीज हो सकती है। रबर, लेटेक्स कहां मिलेगा, इसके अंदर। टॉक्सिन कहां मिलेगा, इसके अंदर। अफीम कहां मिलेगा, इसके अंदर। ड्रग्स, कोई मान लो यदि कोई प्लांट कोई ऐसा कोई केमिकल बना रहा है तो कहां मिलेगा, इसके अंदर। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसके अंदर हर चीज हो सकती है। क्लियर हो गया। अब जब ये इतना ज्यादा इसके अंदर सारी चीजें होंगी, तो बाहर से ये सारे सॉल्यूट हैं, बाहर से पानी अंदर जाएगा, तो आप मुझे बताओ ये फूल जाएगा या पिचक जाएगा, बताओ जरा। इसके अंदर क्या हो जाएगा, फूल जाएगा या पिचक जाएगा। अरे डस्टबिन के अंदर काम की चीजें भी हो जाती है कि नहीं हो जाती, कई बार गलती से कुछ काम की चीजें भी फेंक देते हैं, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। क्लियर हो गया। अब देखो जरा, तो इस वजह से इसकी ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम बोल देते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोल देंगे बेटा, इसको हम क्या बोल देंगे, टोनोप्लास्ट। टोनो मतलब ये बिल्कुल टोन हो गई है, टोनो का मतलब क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल टोन हो गई है। लेटेक्स का मतलब क्या होता है, हाँ, एब्रिन, राइसिन, जो आपने पढ़ा है ना मेटाबोलाइट्स में, आपने पढ़ा होगा प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट, इसके अंदर हर एक चीज हो सकती है। इवन मैं आपको बताऊं, इसके अंदर जो है वो, जैसे मान लो कई बार तो न्यूक्लियस भी इसके अंदर आ जाता है।
फूड भी इसके अंदर आ जाता है, जो हर ऑर्गेनेल भी इसके अंदर आ जाता है। अभी हम टाइप ऑफ वैक्यूल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, समझ में आया सभी को। फूल जाएगा, फूल गया, टोन्ड हो गया, टोन उसको हम बोल देते हैं, टोन्ड हो गया। टोन्ड हो जाना मतलब फूल जाना, तो फूल गया, तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देंगे, टोनोप्लास्ट। क्या बोल देंगे, टोनोप्लास्ट। और आप मुझे बताओ ये टोनोप्लास्ट कैसा है, ये भी सिलेक्टिव परमिएबल है। हर मेम्ब्रेन कैसी होती है, सिलेक्टिव परमिएबल होती है। कैसी हो जाएगी आप मुझे बताओ जरा, सिलेक्टिवली परमिएबल हो जाएगी। तो इतना समझ में आया या नहीं आया, हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो बिल्कुल ये डस्टबिन की तरह, आप ये समझ लो ये डस्टबिन है। आगे बढ़े, देखो जरा, अब हम इसके फंक्शन देखते हैं। तो फंक्शन जरा अच्छे से समझना, देखो जरा इसके फंक्शन में क्या क्या हो जाएगा। इसके फंक्शन हो जाएंगे जीपीए। अरे बोलते हैं ना आपका कितना सीजीपीए है, बोलते हैं ना आपका कितना सीजीपीए है, बोलते हैं कि नहीं बोलते, सीजीपीए बोलते हैं ना। तो अब मुझे बताओ ये हो गया जीपीए, तो याद रहेगा। आप मुझे बताओ जरा, अब जी से क्या होगा, जी फॉर ग्रोथ। कैसे होगी ग्रोथ, अभी मैं आपको बताता हूं। पी से दो फंक्शन हो जाएंगे, एक हो जाएगा प्रोटेक्शन, एक हो जाएगा पॉलिनेशन। एक हो जाएगा प्रोटेक्शन, एक हो जाएगा पॉलिनेशन। और ए से क्या हो जाएगा, ऑटोफेजी। अभी याद है ना हमने ऑटोफेजी पढ़ी थी, इसीलिए मैंने आपको ऑटोफेजी पहले पढ़ा है। कई लोग इसको पहले पढ़ाते हैं, लेकिन मैं इसको बाद में क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहां पर फिर ऑटोफेजी वाला फंक्शन आपको समझ में नहीं आता। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, आ गया समझ में। तो जल्दी से आप मुझे बताओ, फंक्शन ऑफ वैक्यूल इज जीपीए, फंक्शन ऑफ वैक्यूल इज जीपीए। समझ में आ गया, जल्दी से आप मुझे बताओ, जी फॉर ग्रोथ, कौन से किस में ग्रोथ कराएगा। चलो हम देख लेते हैं, हम देखते हैं ग्रोथ इन प्लांट सेल। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं, ग्रोथ इन प्लांट सेल। ग्रोथ इन प्लांट सेल, समझ में आ गया। कैसे ग्रोथ होगी जरा आप इसको समझना। जैसे मान लो यहां पर अभी एक प्लांट सेल है, ये मैंने बना दिया, एक प्लांट सेल है। इस प्लांट सेल के अंदर क्या है, छोटा सा वैक्यूल है। ये क्या है आप मुझे बताइए, छोटा सा वैक्यूल है। समझ में आ गया, क्या है बेटा, छोटा सा वैक्यूल है। अब आप देखना जरा, जैसे जैसे सेल आप मुझे बताओ थोड़ा सा मैच्योर होगा। ये अभी न्यू सेल है, बिल्कुल न्यू सेल है। आप मुझे बताओ न्यू सेल में तो कई बार ये होते भी नहीं है। समझ में आ गया, नए घर में कई बार डस्टबिन होता भी नहीं है। तो चलो हमने बोल दिया इसको हम हटा भी देते हैं। ये मैंने बोल दिया, मान लो यहां पर ये मैंने इस तरीके से बना दिया, ये बिल्कुल न्यू सेल है। समझ में आ गया, ये क्या है बेटा, न्यू सेल है। अच्छे से समझना जरा, क्लियर हो गया। अब क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, थोड़ा सा मैच्योर होगा। जैसे आप पहले पैदा हुए, फिर धीरे 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 क्या हुए आप मुझे बताओ, बड़े हुए। क्लियर हो गया। अब आप देखना जरा, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा वैक्यूल। क्या आ जाएगा, वैक्यूल। समझ में आ गया, क्या आ जाएगा, वैक्यूल। अब आप मुझे बताइए जरा, इसके बाहर क्या है, इसके बाहर साइटोसोल में क्या है, हर सेल में क्या होता है, पानी। यहां पर भी क्या है आप मुझे बताओ, वाटर। ये क्या है, वाटर। समझ में आ गया। और अंदर क्या भरा हुआ है आप मुझे बताओ जरा, सॉल्यूट। क्या भरा हुआ है अंदर, सॉल्यूट। समझ में आ गया, क्या भरा हुआ है, सॉल्यूट। क्लियर हो गया। फिर से देखो, बिल्कुल अच्छे से देखो, एक बार में पढ़ो जिससे कि सारी चीजें क्लियर हो जाएं। अभी मैं ऑटोफेजिक वैक्यूल बताऊंगा ना, तब मैं आपको ऑटोफेजिक फिर से बताऊंगा। ये मैंने बना दिया, यहां पर क्या हो गया, दिस इज द वैक्यूल। इस वैक्यूल के अंदर आप मुझे बताओ मैंने क्या डाल दिए, यहां पर है इसमें सॉल्यूट। क्या है इसके अंदर, इतने सारे सॉल्यूट। और बाहर आप मुझे बताओ क्या है बेटा, बाहर बहुत सारा वाटर भरा हुआ है। सेल में क्या होता है, वाटर। क्या भरा होता है, वाटर। क्लियर हो गया। तो अब क्या होगा, ये वाटर जाएगा अंदर। ये वाटर कहां जाएगा, अंदर। आप मुझे बताओ, जहां नमक वहां पानी। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, जहां नमक वहां पानी। आपने देखा होगा, कभी आपने उसको राइसिन को देखा होगा, किशमिश को देखा होगा, उसको आप कभी ऐसे पानी में डाल दो तो स्वेल हो जाती है। हो जाती कि नहीं हो जाती, क्यों, क्योंकि उसके अंदर शुगर है, तो बाहर से पानी अंदर चला जाता है। अरे बचपन में किया है ऐसा एक्सपेरिमेंट कि उसको डाला होगा और ऐसे वो स्वेल हो गई होगी। तो यहां पर आप मुझे बताओ, ये जो वाटर है वो वाटर क्या हो जाएगा, अंदर जाएगा। अब जब ये वाटर अंदर जाएगा तो मुझे बताना, इसका साइज इंक्रीज होगा ना, बताओ जरा, इसका साइज क्या होगा आप मुझे बताइए जरा, इंक्रीज होगा। होगा ना इसका साइज इंक्रीज, जल्दी से आप मुझे बताओ। अब जब इसका साइज इंक्रीज होगा
तो मुझे बताओ जरा जल्दी से, ये इसकी सेल वॉल पे ऐसे फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बताओ जरा, एक्सपेंड करेगा या नहीं करेगा? एक्सपेंड करेगा, उसको धक्का लगाएगा। तो जब ये एक्सपेंड करेगा तो आप मुझे बताओ जरा, इस एक्सपेंशन की वजह से क्या हो जाएगा? सेल की साइज बढ़ जाएगी। तो यहां पर देखो जरा क्या हो गया, आप मुझे बताओ, एक्सपेंशन इन सेल, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? इंक्रीज साइज ऑफ सेल। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी? ग्रोथ हो गई कि नहीं हो गई? तो आप मुझे बताइए बेटा, प्लांट सेल में जो ग्रोथ होती है ना, उसको ग्रोथ को कराने के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ में आ गया? तो ये पूरा क्लियर हो गया। ये बिल्कुल नया सेल है, नए सेल में ये होता ही नहीं है। क्लियर हो गया? मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, जब हम प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे ना, तो आप मुझे बताओ, ऐसे छोटे बच्चे होते हैं, तो जो छोटे बच्चे होते हैं आप देखना, कई बार वो पता चले 3-3 साल के बच्चे हैं, कॉलोनी में एक दूसरे से बिल्कुल लड़ रहे हैं, बाल वो कर रहे हैं, समझ में आ गया, उनकी मम्मी आ गई, दोनों को खींच के अलग कर रही हैं, हम दोनों को अलग कर दिया, और पता चले अब दोनों मम्मियां लड़ने लगी, तुमने मेरे चुंटू को बहुत मारा था, तुमने मेरी, देखो तुम्हारे गंदे से लड़के ने मेरी पिंगी को कितना नोच दिया। ऐसा होता है कि नहीं होता? पता चले वो दोनों आपस में लड़ने लगे और यहाँ चिंटू और पिंकी जो दोनों बढ़िया से खेलने लगे फिर से। ऐसा होता है कि नहीं होता? आप मुझे बताओ जरा, बच्चे बन गए सच्चे, है ना? तो आप मुझे बताओ, ऐसा होता है कि नहीं होता? तो जो नए सेल होते हैं ना, बिल्कुल नए सेल होते हैं, वो वीआईपी नहीं होते, वो वीआईपी नहीं होते। समझ में आ गया? क्या होता है वीआईपी? वी से वैक्यूल, आई से इंटरसेलुलर स्पेस और पी से प्लास्टिड। क्या हो जाएगा बेटा? पी से प्लास्टिड। तो ये हम प्लांट एनाटॉमी में पढ़ेंगे, बट मैंने आपको यहां पर याद दिला दिया। क्यों? क्योंकि ये जब मैं वहां पर वापस लाऊंगा तो मैं आपको याद दिलाऊंगा, याद करो हमने पिछले जन्म में पढ़ा था। समझ में आ गया? तब आपको ऐसे लगेगा पिछले जन्म में पढ़ा था। क्लियर हो गया? फिर मैं फटाफट आपके दिमाग से पूरा का पूरा जो है वो धूल हटाऊंगा। तो ये पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ग्रोथ इन प्लांट सेल, ये देखो जरा, ये देखो प्लांट सेल है। तो देखो जरा, इस प्लांट सेल में आप देखो, इतना बड़ा सा ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो इतना बड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है, आप मुझे बताओ ये क्या है? यही तो है वो वैक्यूल। क्या है ये? वैक्यूल। समझ में आ गया? क्या है ये? वैक्यूल। और मुझे जल्दी से बताओ, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ, बोलो जल्दी से। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था। समझ में आ गया? एम्स का बिल्कुल फेवरेट टॉपिक था ये, नीट में अभी पूछा गया था, रिसेंटली नीट में पूछा गया था ये क्वेश्चन, टोनोप्लास्ट। सो मेम्ब्रेन, आप मुझे बताइए जरा, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। समझ में आ गया? मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। आ गया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी को समझ में आ गया? कुछ साइटोसोल, कुछ मैं देख नहीं पाया, आपका जो रिप्लाई था क्या भेजा था, फिर से टाइप कर देना। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। तो ये हमने क्या देख लिया? ये हमने देख लिया यहां पर, आप मुझे बताओ, पहला हमने फंक्शन देख लिया। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा फंक्शन आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? इस तरफ मैं लिख रहा हूं प्रोटेक्शन, और मैं इस तरफ बात कर रहा हूं यहां पर, इसी का मैं यहां पर लिख देता हूं पॉलिनेशन। अब समझना जरा, अच्छे से समझना जरा इस बात को। अब देखो, जैसे मान लो यहां पर मैंने क्या बना दिया, ये मैंने बनाया एक प्लांट सेल है, यहां पर भी मैंने क्या बना दिया? एक प्लांट सेल है। क्लियर हो गया? जैसा मैं आपको लिखता हूं ना, जितने मैं पेजेस चेंज करता हूं ना, आप वैसे ही नोट्स बनाओगे, आप वैसे ही नोट्स बनाओगे। आप देखोगे, आपको ऐसे आप कभी भूलोगे ही नहीं। आप कोई भी लेक्चर उठा के देख लो, आपको भूला होगा ही नहीं, आपको कभी भूलने वाली बात नहीं आएगी। लेकिन आप यदि पूरी थ्योरी इसी को बना बना के ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा पूरा लिखोगे ना, तो सब भूल जाओगे। बात समझ में आ रहा है? तो मैं आपको हायर लेवल पे जैसे पढ़ाई करते हैं वो सिखा रहा हूं, और आप यदि चाहते हो वैसा करना है तो मेरे लिए तो और आसान है, मैं बढ़िया से यहां पर लिख के ले आऊंगा, आपको भर भर के सुनाने लगूंगा। क्लियर हो गया? बट उसमें भूल जाओगे। क्लियर है? चलो जरा अब देखना, यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो समझ में आया या नहीं आया? फटाफट जरा तीर चला दो, जरा धनुष बाण चला दो। यदि आप मुझे बताओ समझ में आया है तो चला दो जरा, सभी अर्जुन, जितने भी अर्जुन है चला दो जरा, जल्दी से, जल्दी से चला दो, बिल्कुल इस तरीके से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फटाफट बताओ। अब देखना जरा, इस टोनोप्लास्ट के अंदर मान लो मैंने क्या डाल दिया, चलो ये जहर ऐसा बना देते हैं। क्लियर हो गया? ये मैंने इसके अंदर डाल दिया टॉक्सिन। क्या डाल दिया आप मुझे बताओ जरा? टॉक्सिन। क्लियर है? ये मैंने क्या बना दिया? टॉक्सिन। समझ में आ गया? ये मैंने क्या डाल दिया इसके अंदर? टॉक्सिन। तो अब आप मुझे बताना जरा, ये मैंने इसके अंदर टॉक्सिन डाल दिया। क्लियर हो गया? क्या डाल दिया मैंने इसके अंदर? टॉक्सिन डाल दिया। तो अब
इस प्लांट को, जैसे मान लो ये तो प्लांट का एक सेल हुआ, ये क्या हो गया, प्लांट का एक सेल हो गया। जैसे मान लो ये मैंने कोई प्लांट बनाया था और ये प्लांट का एक सेल हो गया, और उस सेल के अंदर क्या है, टॉक्सिन है। तो अब आप मुझे बताओ क्या इसको खाएंगे, नहीं खाएंगे। आप देखना जैसे गांव में आज से मान लो 30-40 साल पहले की यदि हम बात करें, तो जो गांव होते थे ना, गांव में क्या किया जाता था कि बाउंड्री में जो होता था ना, कैलोट्रोपिस को लगाया जाता था, अकाऊ जिसको बोल देते हैं, समझ में आ गया। कैलोट्रोपिस को बाउंड्री पे ऐसे लगाया जाता था। उस समय घरों के बीच में ऐसे दीवारें नहीं खड़ी होती थी, ऐसे सिंपल क्या कर देते थे कि बढ़िया से, अभी भी आप कभी गांव में जाना आपको ऐसे दिखेगा, मैक्सिमम जगह पे ऐसा होता है, कैलोट्रोपिस को लगा देते थे। अच्छे से समझना, किसको लगा देते थे, कैलोट्रोपिस को लगा देते थे। अब ये जो कैलोट्रोपिस होता है ना, आप देखना कभी भी कोई जानवर वहां पर लगाए वहां पर नहीं जाएगा। रीजन, क्योंकि उस कैलोट्रोपिस के अंदर, उस कैलोट्रोपिस के सेल के अंदर, उस कैलोट्रोपिस के सेल के अंदर टॉक्सिन होता है, बहुत ही डेडली टॉक्सिन होता है। तो जो बच्चा होता है ना, जानवर जो होते हैं ना, बोलते जानवर बड़े अच्छे डॉक्टर होते हैं। अपने जो पुराने ऋषि मुनि थे, उन्हें जानवरों से बहुत सारी चीजें सीखी थी, है ना, उनसे बात करके उनसे सीखते थे कैसे क्या करना है। तो आप देखना कोई भी जानवर कभी भी कैलोट्रोपिस के आसपास भी कभी घास खाने नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जहर होता है। उनको मालूम होता है, मम्मी उनकी पहले बना के, बेटा वहां मत जाना, वो भूत रहता है। बात समझ में आ गया, समझा देती होंगी इस तरीके से। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। टॉक्सिन, तो जब इसके अंदर टॉक्सिन आ जाएगा तो क्या कोई जानवर इसको खाएगा? नहीं खाएगा। तो इस टॉक्सिन के होने की वजह से क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन। तो क्या हो रहा है? प्रोटेक्शन फ्रॉम हर्बीवोरस। बताओ जरा, ये क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन फ्रॉम हर्बीवोरस। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आपको समझ में आ गया? अच्छा, कैलोट्रोपिस क्या होता है बेटा? कैलोट्रोपिस अकाऊ होता है। समझ में आ गया? मैं यहां पर इमेज, और अकाऊ उसको हिंदी में बोलते हैं, आप ये समझ लो धतूरे जैसा दिखने वाला होता है। धतूरे जैसा ही आप ये समझ लो दिखने वाला होता है, बिल्कुल इस तरीके से आप समझ लो। क्लियर हो गया? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? थोड़ा सा बिल्कुल माइल्ड सा डिफरेंस होता है, बाकी होते वो दोनों बिल्कुल एक जैसे। क्लियर हो गया? तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो आप मुझे बताओ, ये क्या हो गया? टॉक्सिन। ये क्या हो गया? टॉक्सिन। तो ये क्या करेगा? प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब मालूम है ना, जो घास खाते हैं या जो प्लांट्स के पार्ट को खाते हैं उसको हम हर्बीवोरस बोल देते हैं। तो प्रोटेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये पूरा क्लियर हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, आ गया सभी को समझ में? चलो अब आप देखना जरा दूसरी तरफ, पॉलिनेशन। मान लो इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, बढ़िया से इसके अंदर मैंने कलर पिगमेंट को भर दिया। क्या भर दिया मैंने? इसके कलर पिगमेंट को भर दिया। तो अब आप मुझे बताओ जरा, बढ़िया से आप भी कलरफुल कपड़े बढ़िया से पहन के जाते हो, किसी लिए अट्रैक्ट करने के लिए, है ना, कि लोग आप बढ़िया से आपकी तरफ नजर जाए। तो यहां पर आप देखो जरा, जल्दी से आप मुझे बताओ, अब जो फ्लावर है, तो फ्लावर का भी सेल है, उस सेल के अंदर क्या है? कलरफुल पिगमेंट है। तो ये कलरफुल पिगमेंट क्या करेगा? किसको अट्रैक्ट करेगा? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। और जब इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा तो इंसेक्ट किस में मदद करेगा? हेल्प्स इन पॉलिनेशन। वो आएगा उस पे कलर की वजह से अट्रैक्ट होता है, जैसे कलर, फ्रेग्रेंस, इसकी वजह से। आप मुझे बताओ, आप भी खूब डियो लगाते हो, किस लिए लगाते हो आप मुझे बताओ जरा? दो तरीके से डियो लगाया जाता है, एक तो नहाते नहीं हो तो स्मेल आ जाए उसकी वजह से, या फिर दूसरा क्या तरीका होता है भाई? अच्छे से फ्रेग्रेंस, आपने देखा ना टीवी में एड भी आते, कोई निकलता है, हाँ इस तरीके से, ऐसे किसी की नहीं होती बट दिखाते तो ऐसे ही है। तो ये पूरा आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये आप मुझे बताओ, कलर और फ्रेग्रेंस किस चीज के लिए होता है? अट्रैक्ट करने के लिए। तो यहां पर क्या है? कलरफुल पिगमेंट। क्या है आप मुझे बताओ, ये क्या हो जाएगा? कलरफुल पिगमेंट। समझ में आ गया? कलरफुल पिगमेंट। और इस कलरफुल पिगमेंट की वजह से क्या होगा? मुझे जल्दी से बताओ, क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट इंसेक्ट which helps in pollination। जो किस में मदद करेगा? आप मुझे बताओ जरा, किस में मदद करेगा बेटा? पॉलिनेशन में मदद करेगा। समझ में आ गया? वो सुना है ना आजकल क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। ऐसे आपने सुने होंगे ना, बहुत सारे परफ्यूम के ऐड आते हैं। क्लियर हो गया? कई सारे वो आते भी हैं कि पता चले ऐसे लगाया है, और वो बिल्कुल पता चले अजीब से ही ऐड आते हैं। क्लियर हो गया? पूरा वो उड़ गया, एक ऐड आता है ना कि पूरा सब कुछ तूफान में सब कुछ उड़ गया, लेकिन वो उसकी फ्रेग्रेंस सूंघ ली थी तो पकड़ के रह गया, तो इतना अट्रैक्शन आ गया। तो ये पूरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए स्पर्म होते हैं, ओवम होते हैं। तो स्पर्म क्या है? मेल गैमीट है ना। तो अब फ्लावर खुद चल के तो जा नहीं सकता कि खुद चल के चला जाए, तो उसके ऊपर जो मेल गैमीट्स होते हैं ना, उसको
एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटा? उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड पॉलिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या होते हैं? मेल गैमेट्स। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। प्रोटेक्शन, पॉलिनेशन। अब एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया, समझ में आ गया कि मुझे बताओ जो ओपियम होता है, जैसे अफीम, ओपियम, ओपियम में जो अफीम है वो भी कहां स्टोर होगा? यहां पर। आपसे पूछ लिया एंथोसाइनिन, आपने कभी नाम ही नहीं सुना, कहां स्टोर होता है? आंसर क्या जाएगा? वैक्यूल। कहां पर जाएगा? वैक्यूल। पूरा क्लियर हो गया? आपसे पूछ लिया अफीम कहां स्टोर होता है? वैक्यूल में। रबर कहां स्टोर होती है? वैक्यूल में। तो आपको समझ में ना आए, कोई भी ऐसा अननोन सा वर्ड दिख जाए, ध्यान से सुनना, कोई भी ऐसा अननोन सा दिख जाए, क्लियर हो गया, जो आपको सब्सटेंस समझ में नहीं आ रहा, तो वो स्टोर कहां पर होगा? कहां मिलेगा? कचरे में। कहां पर मिलेगा? कचरे में। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया समझ में? कोई डाउट है? बेटा सेल्फ पॉलिन अभी क्या करोगे यार? ये सब जान के, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन जान के, है ना, सब पढ़ना है, बट समय आने के बाद। क्लियर हो गया? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया या नहीं हुआ? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़े। लास्ट हो जाएगा ऑटोफेजिक वैक्यूल। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ? ऑटोफेजी। तो चलो एक बार ऑटोफेजी फिर से बताता हूं। ये मैं बता रहा हूं ऑटोफेजी। देखो जरा कैसे होगा। यहां आप देखना, ये है हमारे वैक्यूल भाई साहब। ये कौन है? हमारे वैक्यूल भाई साहब। ये है हमारे वैक्यूल हो गए। क्लियर हो गया? क्या हो गए? वैक्यूल। ये मैंने बना दिया लाइसोसोम। अब बहुत सारे लाइसोसोम इसके अंदर आ जाते हैं, लाइसोसोम भी इसके अंदर आ जाते हैं। समझ में आ गया? मैंने आपको बोला ना, इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, इसके अंदर इवन न्यूक्लियस भी आ सकता है। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, जब ये आ जाएगा तो आप मुझे बताओ, सिंपल से आप मुझे बताओ, लाइसोसोम कराता है ऑटोफेजी। तो जब इसके अंदर बहुत सारे लाइसोसोम आ जाएंगे, इसके अंदर क्या आ गए? बहुत सारे लाइसोसोम आ गए, तो आप मुझे बताओ जरा, इसको हम ऑटोफेजिक वैक्यूल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बताओ जरा। दिस इज कॉल्ड एज ऑटोफेजिक वैक्यूल। क्यों? ये टूटेगा तो खुद डाइजेशन हो जाएगा, सेल्फ डाइजेशन हो जाएगा। ऑटोफेजिक वैक्यूल। समझ में आया या नहीं आया? फटाफट मुझे बताओ। समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बेटा पूजा, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम प्लांट को पॉलिनेट करना, सेम एक ही प्लांट में एंथर से स्टिग्मा ट्रांसफर होना, क्रॉस में दूसरे को करना। बट ये अभी काम का नहीं है ना, यहीं पे चलते हैं। क्लियर हुआ? तो आगे बढ़े। तो जल्दी से मुझे बताओ, समझ में आया तो फटाफट फटाफट लिख के उसमें लिख दिया करो। क्या बोलते हैं, अपना धनुष बाण लगा के छोड़ दिया करो। बिल्कुल जल्दी से। आ गया समझ में? चला दो तीर। आ गया समझ में? तो आगे बढ़े। तो ये आपको ऑटोफेजिक वैक्यूल समझ में आया? तो फटाफट मुझे बताओ। फंक्शन ऑफ वैक्यूल इज जीपीए। फंक्शन ऑफ वैक्यूल इज जीपीए। जी फॉर ग्रोथ, पी फॉर प्रोटेक्शन एंड पॉलिनेशन, ए फॉर ऑटोफेजी। ए फॉर क्या हो जाएगा? ऑटोफेजी। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा टाइप ऑफ वैक्यूल। देखो वैक्यूल क्या है? डस्टबिन। जैसे आप मुझे बताओ, आप देखोगे डस्टबिन भी कई टाइप की होती है। सूखा कचरा रखने के लिए, गीला कचरा रखने के लिए। आप हॉस्पिटल्स में जाओगे तो अलग अलग कलर की होती है, कुछ येलो कलर की होती है, कुछ ब्लू कलर की होती है। समझ में आ गया? कुछ रेड कलर की होती है, कोई ब्लैक कलर की होती है। सब में हम अलग अलग चीजें रखते हैं। अब जिसमें मान लो हम ब्लड वाली चीजें रख रहे हैं, मान लो ब्लड से सर्जरी वगैरह हो रही है, जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग से एक डस्टबिन होती है। जो ब्लड से रिलेटेड, ब्लड उसमें टच हो गया, उसके लिए अलग से डस्टबिन होती है। जो प्लास्टिक डिस्पोज होता है उससे अलग होती है। तो आप मुझे बताओ बेटा, जिसमें जो होगा उसका नाम वही पड़ जाएगा ना। मान लो मैंने उसमें इंस्ट्रूमेंट डाल दिया तो इंस्ट्रूमेंट वाली डस्टबिन, मैंने उसमें प्लास्टिक डाल दिया, प्लास्टिक वाली डस्टबिन मैंने उसमें गीला कचरा डाल दिया, गीले कचरे वाली डस्टबिन मैंने उसमें सूखा कचरा डाल दिया, सूखे कचरे वाली डस्टबिन। तो इसी तरीके से आप मुझे बताओ जरा, यदि वैक्यूल के अंदर गैस आ गई, ये मान लो मैंने बनाया वैक्यूल, ये मैंने क्या बना दिया? वैक्यूल। यहां पर भी मैंने बना दिया वैक्यूल, यहां पर भी मैंने क्या बना दिया? वैक्यूल। अब मान लीजिए इस वैक्यूल के अंदर क्या आ गई? इस वैक्यूल के अंदर मान लो मैं बना देता हूं, ये गैस आ गई। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा? गैस आ गई। तो इसको हम कौन सा वैक्यूल बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। दिस वैक्यूल इज कॉल्ड एज गैस वैक्यूल। दूसरी तरफ यदि इसमें लिक्विड आ गया, मान लो ये मैंने लिक्विड बना दिया, ये मैंने इसमें क्या बना दिया? लिक्विड बना दिया। सैप का मतलब होता है लिक्विड। बेटा टर्म आ गई ना,
सैप का मतलब क्या होता है मुझे बताइए जरा। सैप का मतलब क्या होता है? लिक्विड। यदि इसके अंदर लिक्विड आ गया तो इसको हम कौन सा वैक्यूल बोलेंगे? सैप वैक्यूल। अब आप मुझे बताओ, इसके अंदर फूड आ गया, मान लो इसके अंदर हमने क्या बना दिया, ये हमने इसके अंदर फूड बना दिया, ये हमने इसके अंदर क्या बना दिया? फूड बना दिया। तो आप मुझे बताओ ये कौन सा वैक्यूल बन जाएगा? इट विल बिकम फूड वैक्यूल। तो आपको समझ में आ गया, गैस आ गई तो गैस वैक्यूल, डस्टबिन है ना। लिक्विड आ गया तो सैप वैक्यूल, फूड आ गया तो फूड वैक्यूल। इसी को तो हम फैगोसोम बोलते थे, याद करो जरा। इसी को तो हम क्या बोलते थे? इसको हम क्या बोलते थे? फैगोसोम। याद है ना? इसको हम क्या बोलते थे? फैगोसोम। सभी को समझ में आ गया? इसको हम क्या बोल देंगे? फैगोसोम। क्लियर हो गया? गैस आ गई गैस वैक्यूल, लिक्विड आ गई सैप वैक्यूल। अब ये वाले जो वैक्यूल है ना, दे आर द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, तो ये किस में होंगे? यूकैरियोटिक सेल में। समझ में आ गया? तो चलो हम एक पॉइंट लिख लेते हैं। ये वाले जो वैक्यूल है ना, प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। समझ में आ गया? प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। तो यहां हम लिख ले, ये क्या हो जाएंगे? एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, ऐसे लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएंगे आप मुझे बताइए जरा? ये हो जाएंगे एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन एक बार एम्स में पूछा गया था। क्लियर है कि गैप? मैंने आपको बोला ना, एम्स के फेवरेट टॉपिक थे ये। एम्स का फेवरेट टॉपिक था। इसके बाद एक हम पढ़ेंगे माइक्रोबॉडीज, पेरोक्सिसोम, स्पायरोसोम, ग्लायोक्सिसोम, वो एम्स का फेवरेट टॉपिक था। तो ये एम्स के पेटेंट फेवरेट टॉपिक हुआ करते थे, मतलब इनसे वो एक आध साल में क्वेश्चन दिया ही करता था। क्लियर हो गया? तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। चलो अब हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। मुझे बताओ, किडनी तो सभी जानते हो ना? अरे जानते हो ना? वही किडनी कोशिश करते हो कि जिससे एक आईफोन आ जाए। अब तो आईफोन भी नहीं आएगा। क्लियर हो गया? आईफोन 13 और महंगा, आईफोन 13 12 तो और महंगे हो गए, उससे भी काम नहीं चलेगा। तो आप मुझे बताओ, वही किडनी। क्लियर है? तो इस किडनी का काम क्या होता है? देखो, हमारी बॉडी में किडनी का काम होता है एक्सेस सॉल्ट और वाटर को अपनी बॉडी से बाहर करना। यदि पानी ज्यादा, जैसे आप पानी ज्यादा पी लो, मैंने आपको बोला था ना सुबह पानी ज्यादा पियोगे तो ज्यादा पानी जाएगा बाहर। तो यदि ज्यादा पानी है तो उसको बाहर कर देना, सॉल्ट ज्यादा है तो उसको भी बाहर कर देना। मतलब सॉल्ट और वाटर को बैलेंस करना, सॉल्ट वाटर को बैलेंस करना। तो ये क्या कहलाएगा आप मुझे बताइए जरा? सॉल्ट वाटर को बैलेंस करना क्या कहलाएगा? ऑस्मो रेगुलेशन। फिर से समझना जरा, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो का मतलब होता है सॉल्ट वाटर बैलेंस। अच्छे से समझो जरा, सॉल्ट वाटर बैलेंस क्या कहलाएगा? ऑस्मो रेगुलेशन। क्या कहलाएगा बेटा? ऑस्मो रेगुलेशन। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? अब देखना जरा, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। कौन सा वैक्यूल होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसकी तरह काम करता है? अब कोई छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म है, ओशियन में रह रहे हैं, ओशियन में रह रहे हैं, तो अब उनको भी तो वाटर सॉल्ट बैलेंस करना है कि नहीं करना? उनके पास किडनी तो नहीं है, तो वो किससे बैलेंस करते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से। यदि उनके अंदर ज्यादा पानी आ गया, जैसे आपने इस कपड़े को देखा होगा, कपड़े में ज्यादा पानी आता है तो हम उसको निचोड़ देते हैं, है ना? तो यहां पर भी ये क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो एक्स्ट्रा वाटर बाहर चला जाएगा। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में मदद करेंगे? हेल्प्स इन, जल्दी से आप मुझे बताओ, हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। किसमें मदद करेंगे? ऑस्मो रेगुलेशन में। व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मो रेगुलेशन? ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है सॉल्ट वाटर बैलेंस। क्या मतलब हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या मतलब हो जाएगा? सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस। समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या हो जाएगा? सॉल्ट वाटर बैलेंस। क्लियर हो गया? बिल्कुल सिंपल। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? सॉल्ट वाटर बैलेंस। क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आ गया? तो उसमें मदद करते हैं। अब आ गया नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और सेंट्रल वैक्यूल। ये दोनों वैक्यूल, अब देखो, ये तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा पानी आ गया उसको क्या कर रहे हैं? बाहर कर रहे हैं। अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। ये जब हम डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका नाम होता है पिस्यूल। पिस्यूल जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। सेंट्रल वैक्यूल डाई एटम्स में होता है, तब मैं आपको बताऊंगा। डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ेंगे तब मैं याद दिलाऊंगा। डाई एटम्स पढ़ेंगे तब मैं याद दिलाऊंगा। अभी आपको याद नहीं रखना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये वैक्यूल का मैंने बस टाइप बता दिया। तो ये क्लियर हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करेगा? जैसे आप मुझे बताओ, जैसे उसका ड्रायर होता है ना, अपना वॉशिंग मशीन का,
एक्स्ट्रा पानी को बाहर कर देता है, तो उसी तरीके से ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करेगा, उसको एक्स्ट्रा वाटर को बाहर कर देगा। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो अब देखो, 1 मिनट के लिए बिल्कुल ध्यान दो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे बोला ना, आज का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरा अच्छे से समझना। अब एक वर्ड है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, पहले आप मुझे बताओ, वी आर द स्टूडेंट ऑफ पीसीबी और वी आर द स्टूडेंट ऑफ पीसीएम। हम पीसीबी के हैं ना, कोर। अब बोलोगे सर हमारे पास तो मैथ्स भी जो एडिशनल में, बट एडिशनल में बोला है ना तुमने, समझ में आ गया? मेन तो तुम पीसीबी वाले हो ना, तुम चले तो डॉक्टर बनने के लिए हो ना, समझ में आ गया? या चलो कुछ भी बन जाएंगे, जो हो जाएगा वो कर लेंगे, तो फिर तो बात ही अलग है। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ जरा, हम कौन से स्टूडेंट है? वी आर द स्टूडेंट ऑफ पीसीबी। हम किसके स्टूडेंट है? पीसीबी। तो पीसीएम वाला हमारी क्लास में आके बैठना पसंद करेगा? मान लो पूरी, आप इमेजिन करो आप 11th क्लास में बैठे हुए हो और कोई पीसीएम वाला बैठ जाए, तो आप क्या बोलोगे? भाई हमारे घर में तुम्हारा क्या काम है? बोलेंगे ना, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तो पीसीएम वालों को क्या बोल दोगे? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, किस लिए आ गए? तो इसी तरीके से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, हम पीसीबी वाले पढ़ रहे हैं, तो इसका पार्ट कौन नहीं होगा? पीसीएम इसका पार्ट नहीं होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट कौन नहीं होगा, फिर बताऊंगा कि एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम होता क्या है। समझ में आ गया? देखो जरा जल्दी से, तो आप मुझे बताओ कौन इसका पार्ट नहीं होता। हम यहां बॉक्स बना लेते हैं। क्लियर हो गया? यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। चलो थोड़ा सा मोटा करके एक बॉक्स बना लेते हैं। ये हमने एक बॉक्स बना लिया, ये हमने बना लिया। तो यहां पर मैं लिख दूं पी सी एम। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। समझ में आ गया? ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के पार्ट नहीं है। नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। रीजन आप बताओगे। पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, क्यों मैं यहां पर बता रहा हूं, रीजन आप बताओगे। क्लियर हो गया? मैंने यहां पर बोल दिया कि नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। कौन कौन है? पी से देखो जरा कौन है। पी से हो जाएगा पर ऑक्सीसोम। क्या हो जाएगा? पर ऑक्सीसोम। सी से क्लोरोप्लास्ट। एम से माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ गया? तो जल्दी से आप मुझे बताओ, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट कौन नहीं है? ये मुझे जल्दी से बताओ। नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। कौन एंडोमेम्ब्रेनस का पार्ट नहीं है? पीसीएम। जल्दी बोलो, कौन नहीं है इसका पार्ट? पीसीएम। पी से पेरोक्सिसोम, सी से क्लोरोप्लास्ट, एम से माइटोकॉन्ड्रिया। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। क्यों नहीं है, पहले मैं ये पूरा समझाऊंगा, फिर आप रीजन बताओगे। तो पहले आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, जल्दी याद हुआ कि नहीं हुआ? पीसीएम। फिर से बोलो, पीसीएम। पी से पेरोक्सिसोम, सी से क्लोरोप्लास्ट, एम से माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। हो गया याद? चलो अब एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम होता क्या है? सेल के अंदर, ध्यान से सुनना, सेल के अंदर मेम्ब्रेन से बने हुए, सेल के अंदर मेम्ब्रेन से बने हुए वो सभी ऑर्गेनेल्स या स्ट्रक्चर जो सिंथेसिस में, मॉडिफिकेशन में और ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, जो एक दूसरे से मिलके, अच्छा सब छोड़ो, आपने वो रिले रेस देखी है? रिले रेस आपने स्कूल में देखी होगी, वो 4x100 होती है। एक के पास ऐसा बैटन होता है, वो ऐसे लेके दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते जाता है, फिर दूसरे को दे देता है, ऐसे करके वो दौड़ता हुआ जाता है, फिर तीसरे को दे देता है, फिर तीसरा दौड़ते हुए जाता है, चौथे को दे देता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? अपनी रिले रेस देखी है ना, है ना? तो आप मुझे बताओ, चारों का वो सभी अपनी टीम को देते हैं ना? ऐसा तो नहीं होता कि पता चले दूसरे की टीम को दे लिया, ये तुम भी ले लो, ऐसा तो नहीं होता। तो आप मुझे बताओ, ये चारों एक कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क कर रहे हैं। दे आर वर्किंग इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क कर रहे हैं, किस चीज के लिए? आप मुझे बताओ, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो इसी तरीके से वो सभी स्ट्रक्चर, ऑल द स्ट्रक्चर्स विच आर वर्किंग इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, जो कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल देंगे? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। समझ में आ गया? द ऑर्गेनेल्स और स्ट्रक्चर्स विच आर वर्किंग इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, which are working in a coordinated manner
फॉर सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। आ गया समझ में? देखो जरा जल्दी से, अब देखना यहां पर आप देखो जरा, सबसे पहले इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट था? हम जानते हैं इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? डीएनए। डीएनए से ये क्या बनाएगा? आरएनए। अब आप मुझे बताओ, बना लिया इसने, सिंथेसिस कर ली। अब ये जो आरएनए है वो निकल के कहां पर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। अब इस आरएनए से आप मुझे बताइए क्या बनेगा? इस आरएनए से बनेगा प्रोटीन। क्या बनेगा आप मुझे बताओ जरा? प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन है आप मुझे बताइए जरा, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से गोल्गी अपरेटस में जाएगा, गोल्गी अपरेटस में इसका क्या हो जाएगा? मॉडिफिकेशन। क्या हो जाएगा इसका? मॉडिफिकेशन। और मॉडिफिकेशन होने के बाद में ये देखो अंदर से ये इसमें होता हुआ बाहर चला जाएगा। तो देखो जरा, जैसा प्रोटीन हमको बाहर भेजना है उसका डिसीजन कुछ यहां पर ले लिया गया था इस डीएनए के अंदर। देखना जरा, आप अच्छे से समझना। जैसे मान लो ये मैंने बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया? डीएनए। डीएनए से आप मुझे बताओ क्या बनेगा बेटा? आरएनए। आरएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन। ये मान लो बन गया प्रोटीन। समझ में आ गया? आपने पढ़ा है प्राइमरी प्रोटीन। अब ये प्राइमरी प्रोटीन कहां जाएगा? गोल्गी बॉडी में। तो जब ये गोल्गी बॉडी में जाएगा तो आप मुझे बताओ इसका क्या हो जाएगा? मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन के साथ में क्या हो जाएगी? पैकेजिंग। और पैकेजिंग होने के बाद में ये क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा ना। ये देखो जरा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर चला जाएगा। चला गया कि नहीं चला गया? आप मुझे जल्दी से बताओ जरा। तो वो सभी स्ट्रक्चर, वो सभी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, फिर से सुनना, वो सभी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो सिंथेसिस में, जैसे आप देखो जरा, ये कहां पर हो रहा था? आप मुझे बताओ। इतना काम हो रहा था न्यूक्लियस के अंदर। ये क्या है आप मुझे बताइए जरा? दिस इज न्यूक्लियस। क्लियर हो गया? ये आप मुझे बताइए पूरा का पूरा क्या है? साइटोप्लाज्म। आप देखो जरा, ये क्या बना दिया मैंने यहां पर? साइटोप्लाज्म। देखो जरा जल्दी से। तो अब मुझे बताओ, इस आरएनए को बाहर भेजना है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मदद कर रही है ना? कर दी। अब फिर आप मुझे बताओ यहां पर कौन आ गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद है ना यहां पर कौन होता था? आप मुझे बताओ जरा, कौन होता था बेटा यहां पर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में आप मुझे बताओ जरा, यहां पर कौन आ जाता था इस सारे काम के लिए? याद है ना कौन आ जाता था? गोल्गी बॉडी। कौन आ जाता था आप मुझे बताइए जरा? गोल्गी बॉडी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फिर आप मुझे बताइए जरा, यहां से हमको बाहर कर देना है। तो वो सभी मेम्ब्रेन से बने हुए स्ट्रक्चर, वो सभी मेम्ब्रेन से बने हुए स्ट्रक्चर जो कोऑर्डिनेटेड मैनर में, जो कोऑर्डिनेटेड मैनर में, यहां टैग भी लगा देते हैं भैया, मत बुरा मानो, टैग भी लगा देते हैं। टैग भी लगा दिया, याद है? ये अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो आप मुझे बताओ, मैंने आपसे बोला ना गाना यही गाओगे, तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला ना पाया, बस सुनते जाना। क्लियर हो गया? मैं नहीं बोलूंगा 5-5 बार लिखो, 10-10 बार लिखो, मैं एक ही बात बोलूंगा, क्लास सुनो, उसके बाद बस ये क्लास के नोट्स बना लो, आपको भूलोगे तो हो ही नहीं। क्लियर हो गया? तो ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। तो वो पूरे के पूरे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, बताओ जरा हम क्या बोले? द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स विच आर वर्किंग इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स विच आर वर्किंग इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। अब आप मुझे बताओ, यहां बाहर भेजना है तो बीच में किसका रोल भी आ जाएगा? भैया कोई चीज यदि मान लो फालतू है तो उसको स्टोर भी तो करना है, या फिर आप मुझे बताओ डाइजेस्ट करके भी तो बाहर भेजना है। तो आप मुझे बताओ, हमने फूड जिस्ट में स्टोर किया था वो कौन था? फैगोसोम। फैगोसोम क्या होता था? फूड वैक्यूल। अच्छे से सुनना, हमने जिसमें स्टोर किया था वो कौन था? फूड वैक्यूल। और हमने डाइजेस्ट किया था लाइसोसोम, और डाइजेस्टेड फूड को हमने बाहर भी निकाल दिया। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर वैक्यूल भी आ जाएंगे, लाइसोसोम भी आ जाएंगे जो इसकी मदद कर रहे हैं, वैक्यूल भी आ जाएंगे और लाइसोसोम भी आ जाएंगे। तो अब आप मुझे बताना, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का मतलब क्या होता है? बताओ जरा, क्या हो जाएगा? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। फिर से आप मुझे बताओ, हम क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स which are working in कोऑर्डिनेटेड मैनर। कोऑर्डिनेटेड का मतलब मालूम है ना? तालमेल से काम करेंगे। समझ में आ गया? जैसे जो आर्मी चलती है ना, जब परेड करती, बिल्कुल उनके पैर एक साथ जाते हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? तालमेल करना। तो ये तालमेल से काम करेंगे। और आप मुझे बताओ, कोऑर्डिनेटेड, विच आर वर्किंग इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर फॉर
अच्छे से समझना जरा, फॉर सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। बताओ किस किस में सिंथेसिस, मतलब कौन कौन आ गया? सिंथेसिस में दोनों मदद कर रहे थे। फिर आप मुझे बताओ मॉडिफिकेशन एंड, तो थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं यहां से, एंड ट्रांसपोर्ट। क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा, ट्रांसपोर्ट। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, इसी मॉडिफिकेशन के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, क्या बोल देते हैं? सॉर्टिंग। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट में। क्लियर हो गया? सब बोल रहे हैं एनसीईआरटी से बाहर है, एनसीईआरटी से बाहर है। भैया सॉर्टिंग, देखो जो नीट का पेपर होता है ना बेटा, वो इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करते हैं। बात समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट सिलेक्ट नहीं किया जा सकता। क्या किया जा सकता है? 4 ऑप्शन में से 3 को रिजेक्ट किया जा सकता है। हां, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये तो डेफिनेटली होगा। तो रिजेक्ट करके भी सही आंसर लाया जाता है। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे किया जाता है। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया। तो अब आप मुझे बताओ जरा, कौन कौन इसके पार्ट हो जाएंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आप मुझे बताइए कौन कौन इसके पार्ट हो जाएंगे। तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के पार्ट कौन कौन हो जाएंगे? चलो हम लिख लें यहां पर, नेक्स्ट उसमें लिखते हैं। तो आप मुझे बताओ जरा, पार्ट्स ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। क्लियर है? बताओ क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहले हमने बोला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद मुझे बताओ कौन आ जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद कौन आ जाएगा? गोल्गी बॉडी। फिर आप मुझे बताओ गोल्गी बॉडी के बाद कौन आ जाएगा? वेसिकल्स। क्लियर हो गया? और कौन आ जाएगा? लाइसोसोम। और कौन आ जाएगा? वैक्यूल। भैया लाइसोसोम काम कर रहा है तो वैक्यूल तो उसकी मदद करेगा ना, वैक्यूल। अब आप बोलोगे सर वैक्यूल क्यों? भैया वैक्यूल हर चीज को स्टोर कर रहा है ना, उसी को तो पकड़ के बाहर करेंगे। फिर आप मुझे बताओ लास्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत लोग ये बताते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस, बट ये होता है। तो मैंने आपको क्या याद करा दिया? आप मुझे बताओ, मेम्ब्रेन से बने हुए वो सारे स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन से बने हुए वो सारे स्ट्रक्चर जो कोऑर्डिनेटेड वे में सिंथेसिस में, सॉर्टिंग या मॉडिफिकेशन में और ट्रांसपोर्ट में मदद कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल देंगे? आप मुझे बताइए जरा, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। तो ये सभी मदद कर रहे हैं। अब आप मुझे बताना, ये अब बताओ जरा, इसका जवाब देना। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। आंसर करो। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। Why they are not the part of endomembranous system? Because they are not working in a coordinated way. ये coordinated way में इनके साथ में मिलके काम नहीं करते। आपके भी फ्रेंड सर्कल में होंगे, मान लो आपका 5 लोगों का फ्रेंड सर्कल है, 4 लोग एक जगह काम करेंगे, 5वां कोई और काम करने की कोशिश करेगा, होते हैं ना? तो आप मुझे बताओ, जो कोऑर्डिनेटेड वे में जो मिलके काम नहीं कर रहा, जो मिलके काम नहीं कर रहा, वो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से मुझे बताओ। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। क्यों नहीं है? रीजन आप लिखोगे, बिकॉज नो कोऑर्डिनेशन, इनका कोऑर्डिनेशन इनके साथ में नहीं है, ये अपने आप अलग ही कर रहे हैं काम। समझ में आ गया? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बहुत बहुत बढ़िया सभी लोग। तो चलो आ गया सभी को समझ में, तो चला दो तीर कमान। समझ में आ गया? चला दो जल्दी से धनुष बाण, यदि आ गया समझ में तो मुझे भी पता चलने चाहिए कितना समझ में आ रहा है। आ गया समझ में? कोई डाउट है तो पूछो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब ये नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमको बैक में जाना पड़ेगा। थोड़ा पहले, कितना पहले? थोड़ा सा पहले, 20 बिलियन ईयर्स अगो। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, 20 बिलियन ईयर्स अगो। समझ में आ गया? कब? जब बिग बैंग हुआ था। आपने नाम सुना है बिग बैंग का? चलो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो अब हम देख रहे हैं, देखो जरा, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। क्लियर हो गया? किसकी बात कर रहे हैं? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी की। तो इसको समझने से पहले आप इस बात को समझना। पहले चलो मैं आपको इसका मतलब बता देता हूं। चलो तो बताओ, अब आपको मालूम है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आया था, वैसे ही एंडो। एंडो का मतलब क्या हो जाएगा?
बोलो जल्दी से। इनसाइड बायो यदि पढ़ रहे हो और टर्म को यदि अच्छे से समझ नहीं रहे हो तो इसका मतलब कुछ हुआ ही नहीं। ये तो वो हो गया आपने खाना खा लिया और नमक खाया नहीं, समझ में आया? तो ये इस तरीके से हो गया बिना नमक का स्वाद, तो इसीलिए खाना हो जाएगा। तो आपको टर्म समझना जरूरी है। अब हम बात कर रहे हैं सिम की। सिम का मतलब होता है टुगेदर, साथ साथ, टुगेदर, हम साथ साथ हैं। समझ में आ गया? साथ साथ। क्लियर हो गया? बड़ा अच्छा लगता है हिंदी लिखने में। क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा। हम साथ साथ हैं। क्लियर हो गया? तो एंडो, साथ साथ, अंदर साथ साथ है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? एंडोसिम्बायोन्ट। क्या बोल देंगे? एंडोसिम्बायोन्ट। जैसे देखना, मान लो ये मैंने घर बनाया, समझना जरा। अब इस घर के ये मेंबर हैं, ये मान लो घर के मेंबर हैं, समझ में आ गया? ये हमने बना दिया पिताजी, ये हमने मान लो बना दिया माताजी, समझ में आ गया? ये हमने बना दिया माताजी। चलो ये हमने बना दिया यहां पर छोटे छोटे बच्चे। क्लियर हो गया? ये हमने बना दिए बढ़िया से स्पाइक कट वाले, ये हमने बना दिया। आजकल तो वो ऐसे मुर्गे जैसी कलगी लगा लेते हैं ना, ये बना लिया हमने। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, ये बढ़िया से यहां पर रह रहे हैं, समझना जरा, ये बढ़िया अंदर रह रहे हैं, है ना? अब क्या हुआ, मान लो कोई बाहर से आया, मान लो ये घूमने गए। क्लियर हो गया? ये घूमने गए और इनको कोई बेबी मिल गया, है ना? तो उनने क्या किया, या मान लो कोई भी इनको मिल गया, थोड़ा बड़ा सा मिल गया, ये मिल गया, और ये उसको घर में लेकर आ गए। कहां पर लेकर आ गए? घर में लेकर आ गए। समझ में आ गया? कहां पर लेकर आ गए? इसको घर में लेकर आ गए। अब जब इसको घर में लेकर आ गए तो जरा ध्यान से समझना। आ रही जैसे वो बागबान मूवी देखिए ना, क्लियर हो गया? या फिर वो देखी होगी कभी खुशी कभी गम, है ना? कम खुशी ज्यादा गम, वैसे उसका नाम गड़बड़ है। कभी खुशी कभी गम की जगह उसका नाम क्या होना चाहिए? कम खुशी ज्यादा गम। पूरे टाइम तो बस में वो म्यूजिक बजा बजा के रुलाते रहते हैं, इस तरीके से होता रहता है कि नहीं रहता? आप मुझे बताओ। तो ये पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आप देखना जरा, ये आ गया यहां पर। अब ये भाई इन सभी के साथ में बिल्कुल मिल के रहने लगे। कुछ इनको बेनिफिट प्रोवाइड करने लगे, कुछ इनको ये बेनिफिट प्रोवाइड करने लगे। समझ में आ गया? ये इनको कुछ प्रोवाइड करने लगे और इसके बदले में ये भी इनको कुछ मिल प्रोवाइड करने लगे, और ये दोनों बढ़िया से मिलके साथ साथ रहने लगे। कैसे रहने लगे? मिलके साथ साथ रहने लगे। तो इन दोनों को आप मुझे बताओ, इसको रहने लगे तो इसको हम क्या बोल देंगे? ये अंदर आ गया और इनके साथ में रह रहा है, तो आप मुझे बताओ जरा, ये दोनों क्या रह रहे हैं? साथ साथ। ये पूरा और ये इसके क्या रह रहे हैं? साथ साथ। तो आप मुझे बताओ, इसको हम क्या बोल देंगे? एंडोसिम्बायोन्ट। बताओ जरा, ये क्या रह रहा है? आराम से यहां पर मिलके साथ साथ रह रहा है, इनको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, मिलके रह रहा है। समझ में आ गया? मिलके रह रहा है, साथ साथ रह रहा है, तो अंदर रह रहा है ना, लेकिन बट अंदर रह रहा है ना, तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देंगे? इट इज कॉल्ड एज एंडोसिम्बायोन्ट। इनके साथ में मिल के रह रहा है, बढ़िया से मिल बांट के रह रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? एंडोसिम्बायोन्ट। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? जल्दी से आप मुझे बताओ, अब ये एंडोसिम्बायोन्ट है क्या? ये तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया कि ये कोई था, कोई आ गया बाहर से और इनके साथ में मिल के रहने लगा। ही इज लिविंग हैप्पीली विद दीज पीपल, तो इसको हम क्या बोल देंगे? एंडोसिम्बायोन्ट। अब इसको समझने के लिए क्या जरूरत पड़ी, कैसे जरूरत पड़ी, थोड़े से हम हिस्ट्री में चलते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़े से। कितने? 20 बिलियन ईयर्स अगो। 20 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ? एक बड़ा सा बूम ब्लास्ट हुआ था। अच्छे से समझना, एक बड़ा सा क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ, जिसको हम बोलते हैं बिग बैंग। क्या बोल देते हैं बेटा? बिग बैंग। समझ में आ गया? क्या बोल देते हैं हम इसको? बिग बैंग। अब इस बिग बैंग से क्या हुआ, आप मुझे बताओ। जब धमाका होता है, कुछ भी फटता है, जैसे आपने हिरोशिमा नागासाकी पे देखा होगा कि जब बॉम्ब को ब्लास्ट किया था तो ऊपर ऐसे पूरे क्लाउड बन गए थे, डस्ट के क्लाउड बन गए थे। आप देखना जरा, तो यहां पर भी क्लाउड बन गए। अब ये क्लाउड क्या हुआ? धीरे 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 बैठने लगे, है ना? और इनसे क्या बन गए आप मुझे बताओ? प्लैनेट्स बन गए। क्या बन गए? प्लैनेट्स बन गए। बस इतना ही समझना है, बाकी इवोल्यूशन में आता है 12th क्लास में, जूलॉजी में। मन तो बहुत कर रहा है बता दूं, लेकिन बताना नहीं है। समझ में आ गया? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो, बहुत सारी चीजें मन करता है कि बता दूं, लेकिन सही टाइम पे सही जगह पे बताना जरूरी होता है। बात समझ में आ गया? अब जैसे मान लो बॉल आ रही है, अब आपका मन कर रहा है हर बॉल पे 6 मार दूं, लेकिन हर बॉल पे 6 मारोगे तो बोल्ड हो जाओगे ना, है ना? तो क्या करना है? रुक के करना है, जिसको जैसा है वैसा उसको वैसा रिप्लाई करना है। आ गया समझ में? चलो, तो अब आप मुझे बताओ जरा,
अब इस बिग बैंग से क्या बन गया, प्लैनेट्स बन गया। मुझे बताओ इस धमाके से, इतने बड़े धमाके से, समझना जरा, इस धमाके से हमारा अर्थ ये प्लैनेट बना हुआ है, तो इस प्लैनेट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा या कम होगा? बहुत ज्यादा होगा। कितना होगा? बहुत ज्यादा होगा। बात समझ में आ गया? अब कई हजार साल में, कम से कम 15 बिलियन ईयर, इतना टाइम लगा। टेम्परेचर धीरे 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 कम हुआ, ठंडा होने में टाइम लगा। समझ में आ गया? अब आप मुझे बताइए धीरे 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 वहां पर क्या आ गए? जो एलिमेंट्स थे उनने कंबाइन होके मॉलिक्यूल बना लिए, मॉलिक्यूल ने कंबाइन होके क्या बना लिए? कंपाउंड्स बना लिए। उन कंपाउंड्स ने आपस में कंबाइन होके क्या बना लिए? छोटे से प्रोकैरियोट्स बना लिए। क्या बना लिए? छोटे से प्रोकैरियोट्स बना लिए। समझ में आ गया? क्या बना लिए? प्रोकैरियोट्स बना लिए। तो चलो बताऊं, देखो जरा, तो आप मुझे बताना जरा, बिल्कुल बिगिनिंग की हम बात कर रहे हैं। बिगिनिंग में क्या हुआ? बड़ा सा धमाका हुआ। क्या हो गया? बड़ा सा धमाका हुआ। और धमाके से क्या हो गया? पहले डस्ट क्लाउड बने, फिर उससे प्लैनेट्स बन गए। प्लैनेट्स का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, 15 बिलियन ईयर्स तक वो ठंडा होता रहा। फिर क्या हुआ? धीरे 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 आप मुझे बताइए क्या हो गया उसमें? फटाफट आप मुझे बताओ। कुछ एटम्स आए। क्या है? कुछ एटम्स आए, है ना? और वो एटम्स कहां से आए? पूरे प्लेनेट पर, पूरे यूनिवर्स में केवल एक ही एलिमेंट था उस समय, हाइड्रोजन। कौन सा एलिमेंट था? हाइड्रोजन। जो आप पूरे पीरियोडिक टेबल में देखते हो ना, उस समय केवल एक ही था। कौन था? हाइड्रोजन। अब क्या हुआ? ऐसे टेम्परेचर पे इन सभी पे ही आपस में कंबाइन होने लगा। अब आप बोलोगे सर कैसे कंबाइन हो जाएगा? जब टेम्परेचर ज्यादा रहता है ना, तो मूवमेंट ज्यादा होता है मॉलिक्यूल में। आप आगे पढ़ोगे फिजिक्स में, एक स्पीड होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वो बढ़ जाती है टेम्परेचर की वजह से, है ना? तो इसीलिए मैं अभी सीधे उसको स्किप करके बता रहा हूं। तो वो क्या होंगे? आपस में टकराएंगे, ज्यादा टकराएंगे, कंबाइन होंगे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन हुआ, क्या बन गया? हीलियम। हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन हुआ, क्या बन गया? हीलियम। इसी तरीके से क्या बन गए? मॉलिक्यूल बन गए, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बन गए, और कंपाउंड से प्रोकैरियोटिक सेल बन गए। समझ में आ गया? कई सालों में क्या बन गए? प्रोकैरियोटिक सेल बन गए। कैसे बन गए वो बताऊंगा तो पूरा एक लेक्चर लगेगा, इसीलिए सीधे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। क्लियर हो गया? हमने सीधे इतने टाइम का, 20 बिलियन से आप ये समझ लो 3 बिलियन तक का जो हमने टाइम था वैसे कर दिया। बिल्कुल हमने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। समझ में आ गया? क्या कर दिया? फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अभी देखना जरा, ये मैं बना देता हूं। अभी कौन प्रेजेंट है? प्रोकैरियोट्स, 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 प्रोकैरियोट्स। मुझे बताओ, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए कैसा होगा? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, 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 सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड। समझ में आया कि नहीं आया? क्या हो जाएगा बेटा? ये इस तरीके से हो जाएगा। ये कौन से सेल हैं? दे आर प्रोकैरियोट्स। थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, आराम से समझना। और समझ में आ गया तो काय का डिफिकल्ट? डिफिकल्ट कुछ होता ही नहीं है, डिफिकल्ट वही होता है जो समझ में आता नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये क्या है? प्रोकैरियोट्स। अब समझना जरा, अर्ली अर्थ की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? अर्ली अर्थ की बात कर रहे हैं। तो अर्ली अर्थ में क्या क्या था देखना जरा। यहां पर मैं लिख देता हूं, एटमॉस्फेयर ऑफ, या सीधे लिख देते हैं कंडीशन इन अर्ली अर्थ, ऐसे लिख देते हैं और सिंपल, क्यों फालतू इतना ऐसे जाए। कंडीशंस इन अर्ली अर्थ, अर्ली अर्थ पर क्या क्या था आप देखना जरा। सनलाइट, अभी भी सनलाइट है। अब बोलोगे सर क्या डिफरेंस था? अभी आप मुझे बताओ, आपने सुना होगा कि ओजोन लेयर में क्या हो रहा है? होल हो रहा है, उसकी वजह से यूवी रेज आ रही है। यूवी रेज अंदर आएगी तो क्या होगा? कैंसर होगा। होगा कि नहीं होगा? उस समय क्या था आप मुझे बताओ? उस समय ओजोन थी नहीं, उस समय ओजोन थी नहीं। तो आप मुझे बताओ, ये सन हमने बना दिया नो ओजोन, नो ओजोन, ओजोन है ही नहीं। जब ओजोन नहीं होगी तो आप मुझे बताओ क्या होगा? 100% यूवी रेज आएगी कि नहीं आएगी? 100% क्या आएगी? यूवी रेज आएगी या नहीं आएगी? जल्दी से आप मुझे बताओ क्या होगी? 100% यूवी रेज आएगी। टेम्परेचर भी क्या था? हाई। टेम्परेचर कैसा होगा? हाई। समझ में आ गया? टेम्परेचर कैसा होगा आप मुझे जल्दी से बताओ? हाई। टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? हाई टेम्परेचर। क्लियर है?
कैसा हो जाएगा टेम्परेचर हाई। उस समय बहुत सारे बड़े बड़े वॉल्केनोस थे जो इरप्ट होते रहते थे, बहुत सारी बिजलियां गिरती थी। क्यों गिरती थी ये सब आपको डिटेल में मैं एक बार बैक्टीरिया में तो बना ही दूंगा, जब साइनो बैक्टीरिया का ओरिजिन बताऊंगा तब मैं आपको बता ही दूंगा। क्लियर हो गया? तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। अरे अर्थ आप मुझे बताओ अभी धमाके से बनी है, तो उस समय जो कंडीशन थी ना अर्थ की, वो अभी रहने लायक नहीं थी, वो अनफेवरेबल कंडीशन थी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था। समझ में आ गया? ओजोन लेयर नहीं थी। जब ओजोन लेयर नहीं होगी तो 100% यूवी रेज आएगी, 100% यूवी रेज आएगी। टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। देखो जरा और क्या था, आप मुझे बताओ जरा। बहुत ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होता था, ज्वालामुखी फटा करते थे, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ करता था। क्या होता था आप मुझे बताओ जरा। वॉल्केनिक इरप्शन हुआ करता था। वॉल्केनिक इरप्शन के साथ में क्या होता था? हॉट वाटर रेन होती थी, हॉट वाटर रेन हुआ करती थी। आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, ये क्लियर हो गया? आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। फिर बोले क्यों बता रहे हो? अभी बता रहा हूं, अभी आपको बता रहा हूं कि क्यों बता रहा हूं। बात समझ में आई? तो देखो जरा जल्दी से, तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। तो ये इतनी सारी कंडीशन जो थी ना, वो बिल्कुल अनफेवरेबल कंडीशन थी। कैसी थी? अनफेवरेबल कंडीशन थी। समझ में आ गया? कैसी कंडीशन थी? अनफेवरेबल कंडीशन थी। अब मजे की बात मैं आपको बताऊं, अनफेवरेबल कंडीशन में ही ओरिजिन होता है। तो यदि लाइफ आपके सामने, ये यूनिवर्स का रूल है, यदि अनफेवरेबल कंडीशन आपके सामने आ रही है ना, तो कुछ ना कुछ नया आने वाला है, कुछ ना कुछ आपके पास कोई अच्छी चीज आने वाली है। देखो जरा, इतनी सारी अनफेवरेबल कंडीशन है, इतनी सारी अनफेवरेबल कंडीशन है अर्ली एटमॉस्फेयर पे। समझ में आ गया क्या है अर्ली एटमॉस्फेयर में? तो आप मुझे बताओ इसके डीएनए में कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा? आपने सुना होगा, आपने एक्समैन मूवी देखी है? एक्समैन मूवी देखिए, म्यूटेंट वाली। उसमें हो जाता ना, किसी को म्यूटेंट हो जाता है, देखा कैसे वुल्वरीन ऐसे निकलते, देखा है कि नहीं देखा? कोई उसमें बिल्कुल ऐसे उड़ने लगता है, देखा है? अभी एक एपोकलिप्स मूवी आई थी उसकी, एक्समैन वाली, तो उसमें बताते हैं ना म्यूटेंट्स, दे आर म्यूटेंट्स। म्यूटेंट्स का मतलब क्या हो जाता है? उनके डीएनए में चेंज हो जाता है, उनके डीएनए में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो अब आप देखना जरा, यहां पर इतनी सारी कंडीशन की वजह से, इतनी सारी कंडीशन की वजह से, समझना जरा, इतनी सारी कंडीशन की वजह से, जब ये इतनी सारी ऐसी कंडीशन को फेस करेंगे तो होगा क्या? इनमें से कुछ में, समझना जरा, इनमें से कुछ में म्यूटेशन हो जाएगा, सब में नहीं। ये तो बिलियंस में है, इनका नंबर बहुत बहुत ज्यादा है, बिलियंस में इनका नंबर है। समझ में आ गया? तो इनमें से कुछ में क्या हो जाएगा? म्यूटेशन। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ? म्यूटेशन हो गया। कुछ में क्या हो गया? म्यूटेशन। चलो जिसमें म्यूटेशन हो गया मैं वो बना देता हूं। यहां पर मान लो ये मैंने बना दिया, जिसमें म्यूटेशन हो गया, ये मैंने म्यूटेशन बना दिया। म्यूटेशन हो गया तो ये हो गया बड़ा, ये हो गया बड़ा। क्लियर है? ये देखो जरा, इसका डीएनए जो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड था वो ऐसा हो गया। अब इसमें न्यूक्लियस भी बन गया। तो आप मुझे बताओ ये यूकैरियोट में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, किस में कन्वर्ट हो गया? यूकैरियोट में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। नहीं आया समझ में? बिल्कुल भी नहीं आया समझ में? तो देखो जरा, मैं बता देता हूं फिर तुमको। देखो जरा जल्दी से, अब अच्छे से समझना। देखो, सबसे पहले क्या हुआ? बिग बैंग। क्या हुआ? बिग बैंग। बिग बैंग से आप मुझे बताओ क्या बने थे? वो क्लाउड्स बन गए थे। उनका भी नाम होता है नेब्यूला, बोल देते हैं उसको। आपने वो मूवी देखी होगी अपना, अभी ये जो आई थी ना, क्या नाम है, एवेंजर्स वाली, उसमें एक कैरेक्टर भी था नेब्यूला। तो इस तरीके से क्लाउड्स बन गए, बड़ा सा धमाका हुआ, क्लाउड्स बन गए। अब इस क्लाउड से आप मुझे बताओ क्या बन गए? प्लैनेट्स। क्या बन गए? प्लैनेट्स। बिग बैंग समझा रहा हूं, अच्छे से समझना जरा। प्लैनेट्स, ये बन गया हमारा प्लैनेट। बट इस प्लैनेट पर अभी आप मुझे बताओ क्या क्या कंडीशन है? टेम्परेचर बहुत हाई है, टेम्परेचर बहुत हाई है। समझ में आ गया? कई हजार डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। आप ये समझ लो 4000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। समझने के लिए हमने बना दिया 4000 डिग्री सेल्सियस, या ऐसे लिख लेते, क्यों नंबर याद रखो। समझ में आ गया? क्यों डेटा याद रखो? टेम्परेचर बहुत हाई है। टेम्परेचर क्या है? वेरी हाई, वेरी हाई टेम्परेचर, सबसे बढ़िया। समझ में आ गया? अब आप मुझे बताइए जरा, इस पूरे के पूरे अर्थ पर, समझना जरा, पूरे के पूरे अर्थ पर, पूरे यूनिवर्स पर केवल एक ही एलिमेंट था, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। अरे मार्वल का फैन कौन नहीं है? समझ में आ गया? मार्वल बढ़िया मूवी होती, मार्वल और डीसी बढ़िया अच्छी अच्छी मूवी बनाते। तो आप मुझे बताओ, ये हाइड्रोजन है। अब इतने टेम्परेचर पे, ये देखो हमने बोला ना अभी धमाके से बनी है, हाई टेम्परेचर है।
क्या है आप मुझे बताओ जरा, हाई टेम्परेचर है। तो इस हाई टेम्परेचर की वजह से ये हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होंगे। हाइड्रोजन क्या होंगे बेटा, आपस में कंबाइन होंगे। क्लियर हो गया। अभी ओजोन वोजोन कुछ भी नहीं है, ये देखो जरा इस तरीके से। और ये हाइड्रोजन कंबाइन होके कौन बनाएंगे, कौन बनाएंगे, CHON। क्या बनाएंगे, कौन। एक्चुअली ये जूलॉजी का पार्ट है, इवोल्यूशन में आप 12th क्लास में पढ़ोगे। बात समझ में आ गया, बट अब आपने उसमें डाल ही दिया है तो बता ही देता हूं। क्लियर हो गया। तो ये देखो जरा क्या हो जाएगा, CHON क्या बना लेंगे, कौन। क्लियर हो गया, क्या बना लेंगे, कौन। ये होगा इसके क्या, एटम्स। ये सारे हाइड्रोजन से मिलके ये बन गए। अब ये आपस में कंबाइन होंगे, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन। तो आप मुझे बताओ, यहां एटॉमिक स्टेज है, यहां से मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो यहां पर इन्हीं के क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। मॉलिक्यूल्स बनने के बाद में आप मुझे बताइए जरा क्या बन जाएंगे, कुछ कंपाउंड्स बन जाएंगे। कैसे कंपाउंड्स, जैसे मैंने बना दिया CO2, मैंने बना दिया वाटर, मैंने क्या बना दिया, अमोनिया, और हाइड्रोजन तो है ही, मान लो मैंने मेथेन भी बना दिया। ये इन सभी को आपस में कंबाइन करके देखो जरा, इसको कंबाइन कर दिया मेथेन, इसको कंबाइन कर दिया CO2, इन दोनों को कंबाइन कर दिया वाटर, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, इसको कंबाइन कर दिया अमोनिया। ये सब बन गया, ये सब का सब बन गया। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अभी भी आप मुझे बताओ, टेम्परेचर बहुत हाई है, अभी भी क्या है, टेम्परेचर बहुत हाई है। अब क्या होगा, इस हाई टेम्परेचर में ये और कंबाइन होंगे, और ज्यादा कंबाइन होंगे, और कंबाइन होने के बाद में ये बनाएंगे बायोमोलिक्यूल। यही क्या बनाएंगे, जल्दी से मुझे बताओ, दे विल फॉर्म बायोमोलिक्यूल। क्या बनाएंगे आप मुझे बताइए जरा, बायोमोलिक्यूल। अरे पढ़ा है ना अभी, क्या बनाएंगे, बायोमोलिक्यूल। समझ में आ गया, लिपिड प्रोटीन ये सब बनाएंगे। और यही लिपिड प्रोटीन से बनके आप मुझे बताओ जरा क्या बन जाएगा, एक सेल बन जाएगा। ये बन गया सेल। क्या बन गया आप मुझे बताइए जरा, यहां पर मैंने क्या बना दिया, चलो इस तरीके से बना देता हूं। ये क्या बन गया, अर्ली सेल। ये क्या बन गया, अर्ली सेल। और अर्ली सेल आप मुझे बताओ कौन होंगे, प्रोकैरियोट्स ही होंगे ना। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए आप मुझे बताओ कैसा होगा, प्रोकैरियोट्स के अंदर, जल्दी से आप मुझे बताओ, प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए कैसा हो जाएगा, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। अब समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से आप मुझे बताओ। ये पूरा मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया। तो ये क्लियर हो गया, ये क्या बन गया, अर्ली सेल। ये क्या बन गया, अर्ली सेल। समझ में आ गया, अर्ली सेल बन गया प्रोकैरियोट। क्लियर है। अभी भी सारी कंडीशन कैसी है, टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, यूवी रेस बिल्कुल 100% आ रही है, क्योंकि ओजोन बनी नहीं है। क्लियर हो गया। ये सारी अनफेवरेबल कंडीशन है। ये क्या है आप मुझे बताइए, सारी की सारी अनफेवरेबल कंडीशन है। समझ में आ गया। देखो जरा जल्दी से, अब मैं बना दूं, बताओ जरा। ये मैं बना दूं, यहां पर ये मैंने बना दिए अर्ली सेल्स। क्या बना दिए मैंने, अर्ली सेल्स। ये मैंने बना दिए अर्ली सेल्स। आप मुझे बताओ ये क्या है, दे आर प्रोकैरियोट्स, दे आर प्रोकैरियोट्स, दे आर प्रोकैरियोट्स। ये क्या है, जल्दी से आप मुझे बताओ, दे आर प्रोकैरियोट्स। अब समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से मुझे बता दो। पहले मुझे बताओ, चला दो तीर कमान, यदि आ गया समझ में तो चला दो तीर कमान। जल्दी से आप मुझे बताओ, आ गया समझ में, बहुत 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 बढ़िया, आ गया समझ में। चलो जरा जल्दी से, हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखना जरा, अभी भी कंडीशन कैसी है, अनफेवरेबल। देखो सर, वो कंडीशन कौन कौन सी अनफेवरेबल है आप मुझे बताओ। अभी भी क्या है, हाई टेम्परेचर है, समझ में आ गया। आप मुझे बताओ, ओजोन एब्सेंट है, समझ में आ गया। फिर आप मुझे बताओ, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। ये क्यों होता है, ये भी मैं आपको आगे बता दूंगा। वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, हॉट वाटर रेन हो रहा है, हॉट वाटर रेन। रटना नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूं कि देखो सब अनफेवरेबल कंडीशन है। हॉट वाटर रेन हो रहा है। आप मुझे बताओ, 90 डिग्री सेल्सियस का पानी यदि आपके ऊपर गिरेगा तो आप सर्वाइव कर पाओगे, तो फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन है। वॉल्केनिक इरप्शन होगा, ये फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन है। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, आप रह सकते हो क्या, नहीं रह सकते। ये सारी कंडीशन है। तो इन सारी कंडीशंस में, इन सारी कंडीशन में आप मुझे बताओ, ये किसको फेवर करेगा, फेवर, ये समझना इंपॉर्टेंट है, फेवर म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या हो जाएगा, चेंज इन डीएनए।
चेंज इन डीएनए। समझ में आ गया? क्या फेवर करेगा बेटा? चेंज इन डीएनए। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? तो अब आप देखना जरा, इसमें से कुछ में चेंज हो जाएगा और कुछ में चेंज नहीं हो पाएगा। देखो जरा, जैसे मान लो ये मैंने बना दिया, ये वैसा का वैसा ही है, ये वैसा का वैसा ही है, ये मान लो वैसा का वैसा ही है, ये वैसा का वैसा ही है, इसके अंदर जो डीएनए था वो भी वैसा का वैसा ही है, ये भी वैसा का वैसा ही है, ये भी वैसा का वैसा ही है, ये भी वैसा का वैसा ही है। लेकिन यहां पर एक जो सेल था, कोई इसमें से एक सेल, वो कैसा हो गया? बड़ा हो गया। अच्छे से समझना जरा, कैसा हो गया बेटा? बड़ा हो गया। अब जब ये बड़ा हो गया और इसके डीएनए में चेंज हो गया, इसका डीएनए कैसा हो गया? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड की जगह लीनियर डबल स्ट्रैंडेड। और इसमें क्या आ गया आप मुझे बताओ जरा? इसके चारों तरफ आ गया न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई। क्या बन गई? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई। समझ में आ गया? क्या बन गई यहां पर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई। थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, समझना जरा। क्लियर हो गया? क्या बन गई? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, है ना? तो आप मुझे बताओ, अब ये यूकैरियोट बन गया ना? ये क्या बन गया? ये यूकैरियोट बन गया ना? और बाकी आप मुझे बताओ, ये सभी क्या है? दे आर प्रोकैरियोट्स। बताओ जरा जल्दी से, ये सभी क्या है? प्रोकैरियोट्स है ना? चलो इसको भी इसी कलर से बना देते हैं, तो व्हाइट से बना देते हैं। आगे ग्रीन को हम कहीं और यूज करेंगे, क्योंकि ये मैंने बना दिया। क्या बन गया? ये यूकैरियोट। क्या बन गया आप मुझे बताओ जरा? यूकैरियोट बन गया। अब आप मुझे बताना, आपने एक चीज देखी होगी, जैसे आपकी क्लास में मान लो कोई मोटा तगड़ा सा बच्चा है, अच्छा पता चले आप 6 क्लास में थे, आपकी हाइट बिल्कुल छोटी छोटी सी थी, पता चले हुआ क्या, एकदम से कोई बच्चा अच्छा मोटा सा हो जाता, होता है ना कि आप लोग बढ़िया से KG1 से साथ में पढ़ रहे हो, पता चले एक बच्चा जो है वो क्या हो गया? मोटा तगड़ा हो गया। क्या हो गया बेटा? अच्छा मोटा तगड़ा हो गया। तो जिसके भी टिफिन से आते, सबके टिफिन खाता है ना? सबके टिफिन खा लेता है कि नहीं खा लेता? आप मुझे बताओ, बिल्कुल सिंपल सा है ये। आप मुझे बताओ, प्रोकैरियोट्स हैं अर्ली एटमॉस्फेयर में, अब ये अनफेवरेबल कंडीशन है, तो ये अनफेवरेबल कंडीशन फेवर म्यूटेशन, अनफेवरेबल कंडीशन फेवर म्यूटेशन, मतलब चेंज इन डीएनए को फेवर करेंगे। तो इसकी वजह से, अरे जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं और सिंपल करूं, बताओ जरा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो ये अनफेवरेबल कंडीशन, दे आर फेवरिंग म्यूटेशन, ये म्यूटेशन को फेवर कर रही है। तो इस फेवर म्यूटेशन की वजह से क्या हो जाएगा? इनमें से कुछ सेल में, यहां हमने 5 बनाए, तो 5 में से 1 हो गया। कितने भी हो सकता है, पता चले 10 में से 2-3 हो जाए, या 1 लाख में से 5-6 हो जाए, इस तरीके से, मतलब कोई नंबर नहीं है, कुछ हो गए। तो ये देखो जरा, सब पहले साथ में रहते थे, ये मोटा तगड़ा हो गया। अब ये मोटा तगड़ा हो गया, तो आप मुझे बताओ जरा, इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी ना? बताओ जरा जल्दी से, मैं देख लूं आपका। इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी ना? अब इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, इसको भूख ज्यादा लगेगी, इसको प्यास ज्यादा लगेगी, तो ये दूसरे का टिफिन खाएगा कि नहीं खाएगा? दूसरे का टिफिन खाएगा कि नहीं खाएगा? बिल्कुल ऐसे ही करेगा। जल्दी से आप मुझे बताओ, दूसरे का टिफिन खाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है। आप मुझे बताओ, अनफेवरेबल कंडीशन फेवर म्यूटेशन, अनफेवरेबल कंडीशन फेवर म्यूटेशन, तो इससे एक इसमें कन्वर्ट हो गया, यूकैरियोट में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? यूकैरियोट में कन्वर्ट हो गया। अब इस यूकैरियोट ने दादा टाइप का हो गया, इसने क्या किया? होते ना क्लास में दादा टाइप के, उसके 4-5 चमचे होते हैं, तो ये क्या करेगा? इनको अपने काम कराने के लिए रख लेगा। तो इनको क्या करेगा? अपने काम कराने के लिए रख लेगा। ये देखो जरा, ये मैंने बना दिया यहां पर, मान लो ये दादा टाइप का है। ये क्या है आप मुझे बताइए? दादा टाइप का, ये मैंने बना दिया। क्लियर है? ये कौन है? दादा टाइप का। देखो जरा, ये इसके अंदर मैंने क्या बना दिया? न्यूक्लियस। आपको मालूम है यूकैरियोटिक सेल का साइज बड़ा होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का साइज छोटा होता है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ये हमने बना दिया इस तरीके से। अब ये क्या करेगा? ध्यान से देखना, ये कुछ प्रोकैरियोट को, किसको? प्रोकैरियोट को गटक लेगा, निगल लेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है। समझ में आ गया? क्योंकि इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है, तो ये इनको क्या कर लेगा? गटक लेगा। जैसे आप याद करो, वापस आ जाओ, ये देखो, ये यूकैरियोटिक सेल है, इसने प्रोकैरियोटिक सेल को अपने अंदर गटक लिया। इस यूकैरियोटिक सेल ने इस प्रोकैरियोट को अपने अंदर गटक लिया। आ जाओ, देखो जरा, ये देखो जरा। तो आप मुझे बताओ जरा, इसके अंदर डीएनए कैसा है? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। इसके अंदर आप मुझे बताओ, राइबोसोम कैसे होंगे? 70S। इसके अंदर राइबोसोम कैसे होंगे? 70S। तो ये इसके अंदर आ गया, ये देखो, ये इसके अंदर आ गया, देखना जरा, और अंदर आ गया, और इसको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? अब इसको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। ये तो उसका खुद का डी, ये हमने बना लिया न्यूक्लियस। ये हमने क्या बना लिया? इसका खुद का न्यूक्लियस बना लिया। ये देखो जरा, अरे समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो गया पूरा? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया। इसने इसको गटक लिया,
और गटकने के बाद में ये देखो जरा कुछ चेंज हो जाएंगे, इसमें क्या हो जाएंगे, इसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हो जाएंगे। इसको अंदर यदि सरवाइव करना है तो थोड़ा सा चेंज तो होगा, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसने इसको यहां पर ऐसे चेंज कर दिया, इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज हो गया। एंड हो गया, ये इसके अंदर क्या हो गया, चेंज हो गया। बट अभी भी आप मुझे बताओ इसके अंदर डीएनए कैसा होगा, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। अभी भी आप मुझे बताओ जरा इसके अंदर राइबोसोम कैसा होगा, 70S। तो ये इसके अंदर आ गया ना, ये इसके अंदर आ गया, और ये इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है इसके बदले में, ये इसको प्रोवाइड करेगा एटीपी। क्या प्रोवाइड करेगा, एटीपी। इसके बदले में आप मुझे बताइए जरा, सेल इसको क्या प्रोवाइड करेगा, इसको भी ये काम की चीजें प्रोवाइड करेगा। इसको प्रोवाइड करेगा एटीपी बनाने का कच्चा माल। समझो जरा, जैसे आप मुझे बताओ आपको क्या करना है, मान लो फैक्ट्री में कुछ बनाना है, क्या करना है आप मुझे बताओ, फैक्ट्री में कुछ बनाना है, तो आप मुझे बताओ जरा, आपको कच्चा माल लगेगा ना, क्या लगेगा बेटा, कच्चा माल लगेगा ना। तो कच्चा माल ये प्रोवाइड करेगा, तो उसके बदले में एटीपी प्रोवाइड कर देगा। नाउ दे विल बिकम, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे एंडोसिम्बायोन्ट। क्या बोल देंगे हम इसको, एंडोसिम्बायोन्ट। अंदर ये इसके साथ में, सेल के साथ में बढ़िया से रह रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, एंडोसिम्बायोन्ट। क्लियर हो गया, क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, एंडोसिम्बायोन्ट। जैसे फिर से आ जाओ, ये देखो जरा, तो आप मुझे बताओ ये कौन है, ये कौन है आप मुझे बताओ, ही इज प्रोकैरियोट। ये कौन है, यूकैरियोट। तो ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट के अंदर आ गया, तो आप मुझे बताओ ये क्या कहलाएगा, एंडोसिम्बायोट। ये एटीपी प्रोवाइड कर रहा है, ये इसको कच्चा माल प्रोवाइड कर रहा है, किस लिए, एटीपी बनाने के लिए। समझ में आया नहीं आया, जल्दी से मुझे बताओ, आ गया समझ में। ये देखो जरा, ये सेल है, ये अर्ली सेल है। देखो जरा, ये आ गया एक प्रोकैरियोटिक सेल आ गया, ये एक प्रोकैरियोट है, इसके अंदर आ गया। तो आप मुझे बताओ, जब प्रोकैरियोट इसके अंदर आ जाएगा, तो इस प्रोकैरियोट के अंदर डीएनए कैसा होगा, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड। इसके अंदर वो कैसा होगा, राइबोसोम कैसा होगा, 70S। अब ये देखो, एक साइनोबैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया भी, एक और बैक्टीरिया अंदर आ गया, जो फोटोसिंथेसिस कर रहा था, जो फोटोसिंथेसिस कर रहा था, वो यहां पर क्लोरोप्लास्ट बन गया। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों ही क्या है, दे आर प्रोकैरियोट्स हु आर लिविंग इनसाइड यूकैरियोट्स। समझ में आ गया, वो कौन है आप मुझे बताओ, दे आर प्रोकैरियोट्स हु आर लिविंग इनसाइड यूकैरियोट्स। देखो जरा, यहां पर मैंने बना दिया, ये मैंने बना दिया, दिस इज अ यूकैरियोट। ये मैंने क्या बना दिया, यूकैरियोट। ये मैंने यूकैरियोट का क्या बना दिया, न्यूक्लियस। इसके अंदर मैंने डीएनए कैसा बना दिया आप मुझे बताइए जरा। ये मैंने इसका डीएनए बना दिया लीनियर डबल स्ट्रैंडेड, ऐसा मैंने लीनियर डबल स्ट्रैंडेड बना दिया। क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ जरा, इसके अंदर राइबोसोम कैसे होंगे, बताओ जरा, इसके अंदर राइबोसोम कैसे होंगे, यूकैरियोट के अंदर कैसे होते हैं, 80S ऐसे ही होते हैं ना, कैसे होते हैं आप मुझे बताओ जरा, 80S कैसे होते हैं, जल्दी से आप मुझे बताओ, 80S। क्लियर हो गया। अब आप देखना जरा, दूसरी तरफ यहां पर मैंने क्या किया, ये हमारा एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर डीएनए कैसा है आप मुझे बताओ जरा। इसके अंदर डीएनए है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। और आप मुझे बताओ इसके अंदर राइबोसोम कैसा है, 70S। तो ये कौन है, ये है प्रोकैरियोट। ये कौन है, प्रोकैरियोट। समझ में आ गया, ये कौन है बेटा, प्रोकैरियोट। अब ये प्रोकैरियोट इसके अंदर आ जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, समझ में आ रहा है। यदि आप अच्छे से सुनोगे, चैट वेट पे ध्यान नहीं दोगे, तो आपको सब समझ में आएगा। थोड़ा सा बिल्कुल माइल्ड डिफिकल्ट है। क्लियर हो गया, इसीलिए इसको मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से बताऊंगा, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आप मुझे बताओ, ये प्रोकैरियोटिस के अंदर आ गया। अब देखो होगा क्या, देखना जरा, ये मैंने बना दिया यूकैरियोट। ये मैंने क्या बना दिया, यूकैरियोट। ये मैंने यूकैरियोट का न्यूक्लियस बना दिया, चलो इसी कलर से बना देते हैं। मैंने उसका डीएनए बना दिया, ये मैंने उसका क्या बना दिया, राइबोसोम बना दिया, कैसा है, 80S। अब इसके अंदर ये आ गया, तो ये थोड़ा सा अपने आप में अंदर रहने के लिए मॉडिफिकेशन भी करेगा। समझ में आ गया। आप भी किसी दूसरी जगह पे जाते हो तो कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है ना, जैसे मान लो कश्मीर में जाओगे, तो आप मुझे बताओ उस हिसाब से आपको कपड़े पहनने पड़ेंगे, भाई ठंड ज्यादा रहती है ना, ये उसने मॉडिफिकेशन कर लिया। बट आप मुझे बताओ, इसके अंदर डीएनए अभी भी कैसा होगा, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। इसके अंदर राइबोसोम अभी भी कैसा होगा, 70S। तो आप मुझे बताओ जरा, ये क्या है, बताओ जरा, ये क्या है, प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट हु इज लिविंग इनसाइड
इनसाइड यूकैरियोट। आया कि नहीं आया समझ में? जल्दी से आप मुझे बताओ, प्रोकैरियोट हु इज लिविंग इनसाइड यूकैरियोट। तो ये सभी को आया, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ, प्रोकैरियोट हु इज लिविंग इनसाइड यूकैरियोट, तो इसको हम क्या बोल देंगे? एंडोसिम्बायोट। क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ, इसको हम क्या बोल देंगे? एंडोसिम्बायोट। क्यों इसने ऐसा किया? अब समझना जरा। मोटा सा हो गया था, बड़ा सा हो गया था, भूख ज्यादा लग रही थी, एनर्जी ज्यादा लग रही थी, तो एनर्जी के लिए एटीपी को रख लिया, खाना बनाने के लिए क्लोरोप्लास्ट को रख लिया। एनर्जी के लिए एटीपी को रख लिया, खाना बनाने के लिए क्लोरोप्लास्ट को रख दिया। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ, तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बताओ, आ गया समझ में? फिर से देखो एक बार, ये मैंने बनाया, क्या बना दिया आप मुझे बताओ? ये है हमारा यूकैरियोट। ये कैसा है? यूकैरियोट। इसके अंदर राइबोसोम कैसा होगा? 80s। कैसा हो जाएगा? 80s। ये हो गया हमारा यूकैरियोट। अब ये जो यूकैरियोट है, इसको एनर्जी की जरूरत है, केवल इसको किसकी जरूरत है? एनर्जी की जरूरत है। तो इसने किसको इनगल्फ कर लिया? आप मुझे बताओ जरा। इसने इनगल्फ कर लिया किसको? एटीपी प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया को। किसको इनगल्फ कर लिया? जो केवल और केवल क्या बना रहा है? एटीपी प्रोड्यूसिंग, मतलब एनर्जी प्रोवाइडिंग बैक्टीरिया। तो यहां मैं लिख सकता हूं, इसने इसको क्या कर लिया? इनगल्फ कर लिया, गटक लिया, निगल लिया। समझ में आ गया? क्या कर लिया बेटा? निगल लिया। तो जल्दी से एक बार तीर चला दो जिससे मुझे समझ में आ जाए, क्योंकि ये वाले टॉपिक में दिक्कत आती है हमेशा समझने में। क्लियर हो गया? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से मुझे बताओ, आ गया समझ में? चलो, तो आप मुझे बताओ, इसने इसको क्या कर लिया? क्या कर रहा है ये? आप मुझे बताओ। एटीपी प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ये कौन है? एनर्जी प्रोवाइडिंग बैक्टीरिया, या फिर मैं ऐसे लिख दूं, एनर्जी, ऐसे लिख दूं, ये क्या है? एनर्जी प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। एनर्जी प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। अब ये अपना खाना खुद बना पा रहा है क्या? नहीं, ये खाना नहीं बना पाता। समझ में आ गया? एनर्जी प्रोड्यूसिंग है मतलब एटीपी प्रोड्यूस है। देखो, हमारा हर सेल एटीपी बनाता है, लेकिन हम अपना खुद का खाना बना सकते हैं क्या? हमारा हर एक सेल, आप मुझे बताओ, क्या करता है? एटीपी बनाता है। लेकिन हम, आप मुझे बताओ, क्यों एटीपी बनाता है? क्योंकि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। लेकिन क्या हम प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो इसका मतलब ये बैक्टीरिया, जल्दी से मुझे बताओ, दिस इज हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है ये, या फिर ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है? जल्दी से आप मुझे बताओ। एनर्जी प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, बट क्या कर रहा है? आप मुझे बताओ जरा। एनर्जी प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया तो है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, बट खुद का फूड नहीं बना पा रहा। और यही आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है? इट विल कन्वर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। किस में कन्वर्ट हो गया ये? आप मुझे बताओ जरा। इट विल कन्वर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। ये किस में कन्वर्ट हो गया? आप मुझे बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया, याद है ना? अब आप मुझे बताओ, हमने पढ़ा था सम ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। सम ऑफ द बैक्टीरिया प्रेजेंटेड, सम ऑफ द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि ये खुद एक सेल है, ये दूसरे सेल के अंदर रह रहे हैं। अब आप देखो जरा, वापस आ जाओ यहां पर, फटाफट देखो यहां पर। अब मुझे बताओ जरा, इनके अंदर किडनी है तो इसके अंदर भी किडनी होगी ना, इनके अंदर लीवर है तो इसके अंदर भी लीवर होगा ना। समझ में आ गया? तो यहां पर भी ये सारे ऑर्गन, यहां पर भी ऑर्गन। तो उसी तरीके से आप मुझे बताइए जरा, यहां पर भी आप मुझे बताइए क्या है? देखो जरा, यहां पर भी जेनेटिक मटेरियल है, यहां पर भी जेनेटिक मटेरियल है। यहां पर राइबोसोम कैसा है? 70s। कैसा राइबोसोम है? 70s। तो आप मुझे बताओ, दिस हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया विल मॉडिफाई इनटू, दिस हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया विल मॉडिफाई इनटू, जल्दी बोलो, इट विल कन्वर्ट इनटू, इट विल कन्वर्ट इनटू, हां बोलो जल्दी से, इट विल कन्वर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। इट विल कन्वर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां पर हम लिख लें, हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक एटीपी प्रोड्यूसिंग, एटीपी प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट इनटू, कन्वर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया।
तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया आप मुझे जल्दी से बताओ? इट विल कन्वर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप मुझे बताओ, आपसे एग्जामिनर पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है कि नहीं होता? होता है। कैसा होगा? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। उसके अंदर राइबोसोम कैसा होता है? 70S। क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि वो खुद प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट यूकैरियोट के अंदर रह रहा है। प्रोकैरियोट यूकैरियोट के अंदर रह रहा है। जैसे मान लो आपके घर में कोई डॉग रह रहा है, तो भाई डॉग के अंदर डॉग वाला सिस्टम होगा ना, कि आपका सिस्टम उसमें इंप्लांट करा दोगे कि अब तू आ गया, चल तेरे अंदर तो जो है वो अपना वाला डाइजेस्टिव सिस्टम लगाता हूं। समझ में आ गया? ऐसा तो नहीं करोगे ना। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये हमारा बन गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज बेसिकली हेट्रोट्रॉफिक एटीपी प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये एनिमल सेल बन गया। ये कौन सा सेल बन गया है? कोई भी एक एनिमल सेल हमने बोल दिया। एनिमल सेल के अंदर मैं फर्स्ट ऑप्शन दे रहा हूं, ओनली 80S राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट। सेकंड, 70S राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। थर्ड, बोथ। आंसर क्या जाएगा बताओ जरा, यहीं से आप देख के बताओ। इन यूकैरियोटिक सेल which type of ribosome is present? Which type of ribosome is present? First 80S, second 70S, third both. आंसर करो जल्दी से। बहुत बढ़िया, मजा आ गया अंकित। क्या आंसर हो जाएगा? बोथ। बहुत बढ़िया, सभी ने थर्ड लिखा, तभी तो मजा आ रहा है। अच्छे से बिल्कुल ध्यान से करो, बस बिल्कुल वैसा ही आपको समझ में आएगा और बिल्कुल याद होता जाएगा। मैंने आपसे बोला ना, यूं पहली बार समझाने में ताकत लगाएंगे, बट जब रिवाइज करेंगे तो देखो कल कितना ताकत लगा उसको लाइसोसोम को कराने में, फिर 1 मिनट में हो गया ना, है ना। तो हर वे में पढ़ेंगे। हो गया क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये तो चलो इसने किसको कर लिया? ये मैंने बना लिया, इसने माइटोकॉन्ड्रिया को कर लिया। अभी भी इसकी भूख नहीं भरी, अभी भी इसकी जो भूख थी वो कम नहीं हुई। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप देखो कौन सा राइबोसोम है इसके अंदर? 80S राइबोसोम है। अभी इसने क्या किया था? किसको इनगल्फ कर लिया था? आप मुझे बताओ। यहां पर मैं डायरेक्ट लिख दूं कौन से बैक्टीरिया को इनगल्फ किया था? बेटा जल्दी से मुझे बताओ, ये कौन सा बैक्टीरिया था? दिस इज हेट्रोट्रॉफिक, दिस इज हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इस हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया को इनगल्फ किया था। सो दिस हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया विल कन्वर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसने खुद का खाना बनाने वाले की, भाई इससे इसका काम नहीं चला, इससे इसका काम नहीं चला और अभी इसको जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? इट विल कन्वर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में। ये हमने क्या बना लिया? माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया। अभी भी इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हुई, तो अब इसने क्या किया? एक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को और अपने अंदर भर लिया। ये कौन सा बैक्टीरिया आप मुझे बताओ जरा? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और आप आगे पढ़ोगे बैक्टीरिया में, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को हम बोल देते हैं साइनोबैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया बोल देते हैं बेटा? साइनो। अरे वाह, मजा आ गया, पहले लिख दिया था। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को हम क्या बोल देते हैं? साइनोबैक्टीरिया। बट आपको मैंने फिर बोला, कुछ भी आपको पढ़ना नहीं है, कुछ भी कोई बुक देखने की जरूरत है बेटा, ट्रस्ट करो। समझ में आ गया? ऐसे स्टूडेंट्स को भी जिनको खुद पे उनके पेरेंट्स को भी ट्रस्ट नहीं होता था, ऐसे स्टूडेंट्स को भी मेडिकल कॉलेज भेजा है। समझ में आ गया? एक स्टूडेंट था, दिसंबर में आया, मैंने उससे बोला तुम्हारे 600 आएंगे। जो उसको बोलते जा रहे थे वो करता जा रहा था, रोने लगा। बोले सर हमको लग ही नहीं रहा कि हमारे 600 आएंगे, आपको क्यों लग रहा है कि 600 आएंगे? हिंदी मीडियम का, गांव का, सरस्वती स्कूल का लड़का था। 645 मार्क्स आए उसके। समझ में आ गया? 2019 में। तो याद रखना, सिलेक्ट कराना बहुत, एक एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे से ताकत लगा के कराते। घबराओ मत, केवल नोट्स करो, केवल नोट्स करो और एनसीईआरटी करो और अच्छे से समझो। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिलेक्ट हो जाओगे। समझ में आ गया? ये साइनोबैक्टीरिया, इसने इसको भी इनगल्फ कर लिया। जब इसको इनगल्फ कर लिया तो आप देखो जरा, इनगल्फ कर लिया और फिर इसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा। पहले तो जो इसमें था वो हम बना देते हैं। ये देखो जरा, ये हमने बना दिया। इसमें कौन सा राइबोसोम था? 80S राइबोसोम था। अभी इसके अंदर कौन है? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया भाई साहब भी हैं। ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया भाई साहब बना दिए। कौन से भाई साहब हैं आप मुझे बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया भाई साहब। अब फिर ये अंदर आएगा तो मॉडिफाई हो जाएगा और मॉडिफाई होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल कन्वर्ट इनटू क्लोरोप्लास्ट। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दिस विल कन्वर्ट इनटू क्लोरोप्लास्ट। तो आप मुझे बताओ, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया विल मॉडिफाई इटसेल्फ एंड कन्वर्ट इनटू क्लोरोप्लास्ट। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कन्वर्ट इनटू
कन्वर्ट इनटू क्लोरोप्लास्ट। आ गया समझ में? किस में कन्वर्ट हो गया? क्लोरोप्लास्ट में। हेट्रोट्रॉफिक किस में कन्वर्ट हुआ था? जल्दी से आप मुझे बताओ। हेट्रोट्रॉफिक विल कन्वर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, ऑटोट्रॉफिक विल कन्वर्ट इनटू क्लोरोप्लास्ट। अब फटाफट बता दो, ये देखो जरा, ये डायग्राम में देखो, ये देखो जरा, ये कौन सा बैक्टीरिया होगा? आप मुझे बताओ जरा, ये कौन सा बैक्टीरिया? दिस इज, बताओ जरा, ये कौन सा बैक्टीरिया है? ये है हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है ये। और ये कौन सा बैक्टीरिया? आप मुझे बताओ जरा। इट इज ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और आप मुझे बताओ, ये सभी इनके साथ में मिलके रह रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देंगे? एंडोसिम्बायोन्ट। क्या बोल देंगे? एंडोसिम्बायोन्ट। तो चलो, अब इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या हो जाएगी? दोनों ही एंडोसिम्बायोन्ट है। जल्दी से बता दो, दोनों में सिमिलैरिटी क्या हो जाएगी? दोनों एंडोसिम्बायोन्ट है। दोनों में आप मुझे बताइए डीएनए कैसा होगा? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। दोनों में राइबोसोम कैसा होगा? 70S। क्लियर हो गया? तो बस एक छोटा सा डायग्राम बता दूं, 1 मिनट लूंगा, क्लियर हो गया? देखो जरा जल्दी से, ये देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बना हुआ है। चलो इसको कल डिटेल में बताऊंगा, अभी मैं आपको केवल सिंपल सा डायग्राम बना के बता देता हूं, बिल्कुल सिंपल डायग्राम। ये मैंने बना दिया, ये मैं बना रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया, ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, ये मैंने बना दिया क्लोरोप्लास्ट। बिल्कुल 1 मिनट का डायग्राम, क्लियर हो गया? ज्यादा बिल्कुल कुछ भी नहीं। ये मैंने बना दिया क्लोरोप्लास्ट, ये मैंने बना दी उसकी डबल लेयर्ड, समझ में आ गया? ये मैंने बना लिया, बिल्कुल सिंपल। तो जल्दी से मुझे बताओ, इसके अंदर भी डीएनए कैसा होगा? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। इसके अंदर भी डीएनए कैसा होगा? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। इसके अंदर राइबोसोम कैसा होगा? आप मुझे बताओ जरा, इसके अंदर राइबोसोम कैसा हो जाएगा? फटाफट आप मुझे बताओ, इसके अंदर राइबोसोम कैसा है? 70S। इसके अंदर भी राइबोसोम कैसा है? 70S। दोनों के अंदर आप मुझे बताओ जरा, डीएनए कैसा है? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। कैसा है? सर्कुलर, बताओ जरा, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो दोनों ही क्या है? दे आर प्रोकैरियोट्स हु आर लिविंग इनसाइड यूकैरियोट। तो समझ में आया है? पूरा समझ में आया तो फटाफट जरा तीर चला दो, तो मुझे भी जरा तसल्ली हो जाए कि हाँ भाई, जो पढ़ा है वो पूरा आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चला दो जरा जल्दी से तीर। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो इसके बाद का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, विश यू गुड लक। जरा पहले मुझे बता दो, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बता दो। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके बेटा, गुड नाइट। अब मेरे ख्याल से क्लास अपनी कल नहीं, मंडे को है ना? चलो ठीक है, तो मंडे को पढ़ेंगे फिर अपन। ओके बेटा, पढ़ाई करना इसको, है ना? ओके।